compliance policy. Hello everybody, Assalamu alaikum. Guys can leave your questions related to Amazon, of course. Assalamu alaikum Laika, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? I don't know. What can I do now? What do you mean? We're making tea. Sorry, it's alive. Yes, it's alive. Is the class or study here? No, you can ask me a question. Okay, thank you. So, so I don't know about Amazon or anything. So now I don't know because I want to some learning about Amazon or I think we spoke last night, right? yes. Oh, okay, you're the same person, okay. सही, तो फिर तो हम उर्दू में बात कर सकते हैं। ओके, चले आपको मैं थोड़ा सा आज बताती हूँ अमेज़ॉन के बारे में। अच्छा जी, मेरे पास बेसिकली अमेज़ॉन जो है, आपने कभी अमेज़ॉन से शॉपिंग किया? नहीं शॉपिंग भी नहीं की। शॉपिंग भी नहीं किया अमेज़ॉन से कभी? नहीं, मैं इस तरह से किसी चीज़ में अलाउड नहीं हूँ, तो परमिशन नहीं है मेरे लिए। आप कनाडा कब आई थी? कनाडा में बहुत साल हुआ है, लेकिन वही कितने साल हुआ है? हम लोग 2016 में आए हैं। पहले तो 13 में आए थे, लेकिन फिर दुबई चले गए, फिर 16 में आए हैं। और आपके साथ फैमिली है? जी, बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड है। सही माशाल्लाह। और फिर भी आपने अमेज़ॉन से कभी कोई चीज़ नहीं ली? नहीं, सब कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं, मुझे अलाउड नहीं करते। वो कहते कि ये सेफ नहीं है, और पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में है। और वो क्या करते हैं खुद? वो मुझे नहीं बताते खुद जो भी करते हैं, लेकिन मुझे कुछ ठीक बताते भी नहीं है, और मुझे अलाउड भी नहीं करते कि मैं बाहर जाऊँ कुछ कर लूँ। लेकिन फिर भी ज़रूरत हो जाती है पैसों के लिए, तो ऐसे सही। चाहती हूँ कुछ कर लूँ, लेकिन उसको पता नहीं चले। लेकिन उसको पता चल जाते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन भी चेक करते हैं और सब कुछ। तो इसी तरह मुश्किल है बहुत। सही। तो बच्चे डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं? जी, वो खुद ड्रॉप करते हैं हम लोगों को और वापस कर ले आते हैं। और आपने पढ़ा कितना है? मैंने वहाँ उधर तो अफ़गानिस्तान में तो स्कूल भी इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी 8 क्लास तक पढ़ी हूँ। सही। अब इधर इंग्लिश क्लास ले लिया, तो लेवल 4 तक वो उसको भी ज्वाइन किया, लेकिन फिर ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, क्योंकि आप कह रही है ना आपको अलाउड नहीं है। जी अमेज़ॉन तो मुझे लगता है मुश्किल है आपके लिए करना। मैं आपको एक और सजेशन देती हूँ। आप जो है पश्तो आती है आपको?
जी जी पश्तो आता दरी आती है, है। जी दरी भी आता फारसी आती है। है। जी तो आप जो हैं पढ़ी लिखी भी हैं थोड़ी बहुत, आप जो हैं ये अपने पास लिख लें जी कहीं पर। आपने लिख के टाइप करना है MCIS। सॉरी आई टेक द पेन ऑफ हम्म, पेपर। थैंक यू ओके नहीं एम नहीं, सुने पूरी बात सुने। अच्छा MCIS जब आप टाइप करेंगी गूगल पर, पी तो आई ये एस MCIS, ओके तो ये जो है इंटरप्रिटेशन की कंपनी है। ये अच्छा आपको ऑनलाइन कॉल पे जॉब देगी कि आपने लोगों के लिए ट्रांसलेशन करनी है। अच्छा यानी कि कोई पुलिस में हो, कोई हॉस्पिटल में हो, जी कोई जिस तरह नए लोग यहाँ पे आते हैं ना जिनको इंग्लिश नहीं आती, जी जी मुश्किल होती है जी तो हाँ अभी आपने इंग्लिश में मेरे से स्टार्ट में बात किया तो आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है। यू आर गुड एट इट, यू आर नॉट बैड। ठीक है, जी आपको पश्तो लिखनी आती है? जी लिखनी आती है पश्तो ठीक है, दर तो इन लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इधर कनाडा में। हम्म, और उसका एक टेस्ट है, लेकिन अच्छा तकरीबन उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। और वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल टेस्ट है। थोड़ा से मुश्किल से मुराद ये कि आपको कानून वगैरह थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसमें। जी कनाडा का कानून और कहाँ कनाडा का। अच्छा तो वो टेस्ट जाके आपने देना होता है, और फिर उसके बाद वो आपको बुक करते हैं कॉल पे। अच्छा तो वो आपको $25 देते हैं घंटे की कॉल के। अच्छा 25 से $30, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जी सिर्फ आपको फ़ोन पे बात करनी होती है, उनकी ट्रांसलेशन करनी होती है। इन पर्सन भी होता है, लेकिन जैसे कि आप बता रही हैं आपको बाहर जाने में मसला है, तो आपको जो है इन पर्सन घर में भी जी ये काम, वालेकुम सलाम शायान, ये आप जो है ये काम कर सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल जी सिंपल से। घर में ही बैठ के करेंगी। अब मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है, किस तरह जो है आपको हेल्प किया जी जा सकता है, लेकिन एट द मोमेंट मुझे आपके लिए सिर्फ ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि अमेज़ोन तो बहुत मुश्किल है मुश्किल से मुराद ये कि आपको चूंकि इजाज़त नहीं है, तो ये तो छुप के तो जी नहीं किया जा सकता अमेज़ोन। ये जी तो जी आपकी इन्वेंट्री होती है, बिजनेस होता है, बहुत लंबा चक्कर होता है चीज़ों का। तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए फिजिबल होगा। अच्छा जी मेरा बानी यही इंफॉर्मेशन चाहती थी लेकिन थैंक यू सो मच आपने दे दिया क्योंकि नो प्रॉब्लम, नो मैम प्रॉब्लम। मैं अस्सलाम ऐसी वालेकुम। वीडियो वालेकुम को सलाम। देखती हूँ तो दिल करता है कुछ ना कुछ कर ले इंसान तो ज़रूर ज़रूर। और इसके अलावा शायान 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। इसके जी अलावा ओके आप जो है बहुत सारी यहाँ कनाडा में जो है आप लाइब्रेरी में चली जाए। लाइब्रेरी तो जाती होंगी ना, कि नहीं कभी? नहीं कर अच्छा, बच्चों को भी नहीं ले जाती लाइब्रेरी? नहीं वो खुद ले जाते हैं मेरे पास गाड़ी का गाड़ी भी याद नहीं है तो इसी तरह मुश्किल है वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई लाइब्रेरी नहीं है? नहीं इधर तो नजदीक लेकिन जब मैं जाती हूँ ना तो ज्यादा इस तरह शक मिजाज का है और मेरा हस्बैंड ऐसे अच्छा, फिर ऐसे बहुत करें कि आप जो है बच्चों का स्कूल है ना, बच्चों के स्कूल पे जी उसमें वॉलंटियर करना शुरू करें। अच्छा वो जो बच्चों का स्कूल होता है, यहाँ पे पेरेंट्स को वॉलंटियर लेते हैं ना, मदर्स को लंच जी जी वगैरह के लिए। लंच लंच वॉलंटियर के हाँ, तो है जी वहाँ से आप शुरू करें, वॉलंटियर करना शुरू करें, ठीक है? जी फिर जी वो इवेंचुअली आपको स्कूल में जॉब दे देंगे। अच्छा जी जी मेरा लेकिन उसमें बानी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप अच्छा मतलब रेगुलर रहेंगी और चीज़ों को जल्दी मतलब अच्छे से फॉलो करेंगी, तो आपको वहीं पे जॉब मिल सकती है। हम्म, ठीक है? जी 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 मेरा बानी बहुत ज्यादा है इतना नहीं नहीं, कोई बात इंफॉर्मेशन नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको अपने सामान में रखे। जी, मैं एक ओके अलाइका ज़रा एक दूसरे बंदे से बात कर रही हूँ, आप सुने, ओके? ओके जी शायान, अस्सलाम वालेकुम। शायान अनम्यूट किए करें, आपको मैंने म्यूट किया था। मैम आप मुझे सुन रही हैं? जी जी, आप सुन सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम आपसे अस्सलाम। मैंने कुछ क्वेश्चन करने हैं। मैं तकरीबन 2.5 साल से अमेज़ोन कर रहा हूँ, अमेज़ोन हाउस से MBA कर रहा हूँ। तकरीबन आज तक $90,000 सेल किए हुआ है।
लेकिन अच्छा। मेरे थोड़े बहुत स्टूडेंट पे मैं जनरली गाइड करता हूँ ना फैमिली में। तो हमारी फैमिली में यूएस में एक है। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि हम अगर लोकली परचेजिंग करेंगे यूएस के जो शॉप्स होते हैं तो अमेज़ोन ये एक्सेप्ट करता है लोकली जो इनवाइसेस है। पहले तो मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं सवाल का जवाब देने से पहले। जी जी आपकी जी लोकेशन जी कहाँ है? जी मैं तो असल में पाकिस्तान में रहता हूँ ना, और आपकी मार्केट प्लेस क्या है? पेशावर में, यूएस। एलएलसी है? जी 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 आपके पीछे बहुत शोर है भाई। जी जी मैम आप तो जी एलएलसी है। अच्छा। हेलो और जी जी। जी जी एलएलसी बेस अकाउंट है। ओके, और आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं? जी होलसेल कर रहा हूँ मैं। और आप होलसेलर से चीज़ें लेते हैं? जी जी होलसेलर से लेता हूँ। आपको ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का मालूम है? जी जी अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है तो मेरे पास, मैं उनसे तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ। तकरीबन उनके प्रोडक्ट्स हमने तकरीबन 3000 यूनिट सेल की है। एक ब्रांड था किंची का, तकरीबन उससे हमने $70,000 सेल जनरेट किया हुआ है। और आपको कभी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट की तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया? नहीं नहीं अभी तक नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मसला अभी रिसेंटली 3 मंथ हो गए कि आया हुआ है कि उस पे ट्रांसपेरेंसी बारकोड हमसे मांग रहे हैं। सही। तो यूपीसी कोड आप उस खरीद ब्रांड के लें। जी यूपीसी कोड है उसका, हम्म। प्रोडक्ट का खुद ही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ब्रांड से 5 ट्रांसपेरेंसी बार कोड ले ले, लेकिन ब्रांड खुद ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। हम जो डिस्ट्रीब्यूटर से कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हमें ब्रांड नहीं दे रहा। तो हमारे तो वो यूनिट तकरीबन वेस्ट हो गए। तकरीबन $5,000 की इन्वेंट्री है। लेकिन मेरा असल में क्वेश्चन है कि हम यूएस में अगर फिजिकली कहीं से शॉपिंग कर लें तो अमेज़ॉन लोकली कोई शॉप की इनवाइसेस एक्सेप्ट करता है? नहीं। सिंपल जवाब है नहीं, और लंबा जवाब ये है कि आपने जो है जब भी कोई जी जी ब्रांड खरीदना होता है वो सिर्फ और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लेना होता है। इनवॉइस और रिसीट में बहुत फ़र्क है। आप जब लोकल शॉपिंग करते हैं तो आपको जी जी रिसीट्स मिलती हैं, इनवॉइस नहीं मिलता। ठीक है। और जी जी अगर आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिसीट और इनवॉइस के डिफरेंस की। इनवॉइस के अंदर जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस होता है, आपका अमेज़ॉन का बिजनेस एड्रेस जो है वो इनवॉइस के ऊपर होता है। 180 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। 10 यूनिट्स एटलीस्ट परचेज। आपने चूँकि किया हुआ है काम तो इसलिए यू वुड बी अवेयर, लेकिन रिसीट में ये सारी चीज़ें नहीं होती। रिसीट जो है एक रसीद होती है कि आपने ये चीज़ स्टोर से ख़रीदी है। लेकिन इसमें अमेज़ॉन इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, सवाल ये होना चाहिए। इसका जवाब ये है कि बेसिकली जब आप अमेज़ॉन पर कोई भी प्रोडक्ट चाहे जेन्युइन भी हो, अगर आप रिटेल स्टोर से ख़रीदते हैं तो अमेज़ॉन को नहीं पता होता कि वो रिटेल स्टोर जेन्युइन प्रोडक्ट ख़रीद रहा है या नहीं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट से बचने के लिए और ये लंबे साइकिल में पड़ने के लिए अमेज़ॉन जो है पुश करता है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदें। पिछले टाइम में रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज लोग बड़ा पुश करते थे, और यूएस का लॉ यहाँ पे बेसिकली आ जाता है। यूएस का कानून कहता है, यूएस का कानून और अमेज़ॉन का कानून दो अलग चीज़ें हैं। यूएस का कानून कहता है कि कोई भी कस्टमर एक दफ़ा चीज़ ख़रीद ले तो उसको ये राइट यूएस के कानून के मुताबिक हासिल है कि वो उसे दोबारा अपनी मर्ज़ी से सेल कर सकता है। लेकिन अमेज़ॉन कहता है कि हाँ तुम सेल तो कर सकते हो, लेकिन हमारी पॉलिसी है कि तुमने हमें इनवॉइस देनी है। अच्छा, इसमें फिर क्या होता रहा है ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड रिटेल आर्बिट्राज में? ये होता रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपको पता होगा ये जाते हैं क्लियरेंसेस वगैरह से चीज़ें उठा लेते हैं,
और सेल्स से चीज़ें उठा लेते हैं, ठीक है, और ये सेल करते हैं। तो फिर इसमें हुआ ये कि ब्रांड्स ने जो है अमेज़न को रिपोर्ट किया कि ये बंदा तो हमारा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट कैसे ऑन अमेज़न पर सेल कर रहा है, ये काउंटरफीट तो नहीं है। तो अमेज़न को जो है एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है, जाके उसको चेक करना पड़ता है कि भाई ये ओरिजिनल सेलर है। तो अमेज़न उस सब सरदर्द से बचने के लिए एक ही उसने बस डाल दिया कि आप इनवॉइस आपने सबमिट करनी है। तो अगर आपका स्टोर काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से है, तो अमेज़न जो है और अमेज़न को आप पे ट्रस्ट भी है कि आपके प्रोडक्ट जेन्युइन है, तो फिर तो इट कैन वर्क। लेकिन इनिशियली किसी भी प्रॉब्लम से अपने आप को डालने से क्या फ़ायदा? Amazon is a place where everybody wants to come and have a business जिस पे लॉन्ग टर्म आप रहें, ये नहीं कि आज है कल नहीं है। तो जस्ट फॉलो द पॉलिसीज एज दे आर रादर देन वो रास्ते फाइंड करना जो आपको लेटर ऑन जो है इशू में डालें, आपकी इन्वेंट्री फंस जाए, फंड्स फंस जाएं, इश्यूज आए। तो वाई टू गो फॉर दैट? स्टैब्लिश अ ब्रांड, एक ब्रांड और साथ होलसेल करें। ब्रांड को जो है साइड पे रखें, ब्रांड विल टेक अ बिट ऑफ टाइम फॉर यू to to start it will take a bit of while for you to start generating revenue with your brand। साथ में wholesale करें, लेकिन जो अब आपको कुछ टाइम होता है, आप ब्रांड पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको मार्केट की समझ आती है, आप उसको इम्प्रूव करते हैं, साथ आपकी होलसेल की सेल भी आ रही है। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ जो फिर जो है आप इवेंचुअली रिलाई करना होलसेल पे कम कर देते हैं और आपका अपना ही ब्रांड बन जाता है। सो यू हैव टू मेक अ प्लान कि आपने क्या करना है, लॉस को उसी तरह फॉलो करें जिस तरह हैं, ताकि फजूल के इश्यूज में पड़ के फजूल बिजनेस से डिस्ट्रप्शंस होने से बचा जा सके। जी मार्केट में, और हम और शॉप वाले से कहे कि आप हमें ऐसा इनवाइस बना के दे कि अगर अमेज़ोन आपसे इन्वेस्टिगेशन करे बाद में, तो अगर आप उनको बता सके कि हाँ इस बायर ने हमसे ये प्रोडक्ट परचेज किया, ऐसा हो सकता है? नहीं, दे विल नॉट डू दैट। ओके। और एक क्वेश्चन और है कि मैंने अमेज़ोन पे एक जेनेरिक प्रोडक्ट देखा था ना, कि वो वुडन प्रोडक्ट था, ठीक है। तो उस पे ब्रांड की कोई ना लेबलिंग थी, ना ही ब्रांड का कोई नेम था। तो ये प्रोडक्ट हम पर जेनेरिक में अली बाबा से खरीद सकते हैं? आप ये देख लें वो किसी का पैटेंट ना हो। जी जी। अगर किसी का पैटेंट होगा तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। आपको पैटेंट्स का पता है? नहीं नहीं, आप सर बता दें हमें ज़रा। पेटेंट जो है फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, PATENT। ये आप लोग लुकअप कर सकते हैं। जिस तरह जी जी ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, उस तरह पेटेंट जो है इन्वेंशन के लिए होता है। कोई भी चीज़ जी जी जिसका डिज़ाइन आपने चेंज किया हो या कोई चीज़ इन्वेंट की हो, वो लॉ जी जी जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में जो है लोग कहते हैं कि हमारा आइडिया कॉपी ना हो, तो उसका आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पेटेंट करा दिया जाता है, चाहे वो सिंपल जी से जी। तो ये सिंपल हो, हमें कैसे, जी जी, चाहे वो सिंपल से तो ये सिंपल हमें हो। कैसा पता? जी जी, आप बताएं। आप USPTO पे चले हेलो। जाएं और वहाँ पे उसको चेक कर लें। बेसिकली अटर्नी आपको चेक करके देता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको सीख लें कि पेटेंट को किस तरह चेक करना होता है, तो वो आप USPTO की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इट इज़ लाइक थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि सबसे बेहतर यही होता है कि आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो 1000 प्रोडक्ट्स को हर वक्त सर्च करने और 1000 प्रोडक्ट्स के मसलों में पढ़ने से बेटर हमेशा ये रहता है कि आप जो है वंस अपना एक खुद प्रोडक्ट आप सर्च कर लें। ठीक है, पाकिस्तान में हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों लोग चीज़ें बनाते रहते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को जो है आप उनमें से कोई भी अच्छा सा आपको लगे जो ऑलरेडी मार्केट में उसकी डिमांड हो, लेकिन उसको आप पेटेंट करा के हल्ला उसके ऊपर अपना क्या? ब्रांड आप खुद अंडरस्टैंड। पेटेंट इज अ बिट एक्सपेंसिव। काइंडली जो भी ऊपर आता है प्लीज अपना जरा माइक म्यूट कर दिया करें। अच्छा, विच कैटेगरी वन शुड ट्राई टू सेल एज अ न्यू सेलर?
चिंटू मैं आपको बताती हूँ जी। अशयान, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम एक बात ये है कि हम अगर फिजिकली कोई बंदा यूएस में मौजूद है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अमेजोन के लिए। ऑफ कोर्स। अगर तो इसका क्या आप ज़रा हमें हेडन में कोई ऐसी पॉइंट शेयर कर दे कि हम ब्रांड से फिजिकली अगर जाए हम और ये पॉइंट बता दे कि हमें ये चीज़ चाहिए आपसे, तो आप हमें किस तरह आप इसकी अप्रूवल देंगे? अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ शयान, आई सजेस्ट कि मुझे आइडिया हो रहा है कि आपको बेसिक्स का तो पता है, लेकिन आपको जो है ना जी जी। एक वो प्रॉपर जो है ना आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह और कांटेक्ट जो डेवलप बिजनेस रिलेशंस का आपको आइडिया नहीं है इतना, और आप पाकिस्तान में हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरा एक शॉर्ट कोर्स है, 1-2 घंटे का ही है, आप वो बुक कर लें मेरे साथ। लिंक बायो में मौजूद है, हाउ टू फाइंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला नाम से है कुछ इस तरह। और टेक दैट, और उसके बाद जो है ये आपके होलसेल के सारे और ये जो इनवॉइसेस, ये सारे इश्यूज आपके हल हो जाएंगे फॉर एवर। आपको कभी इससे इशू प्रॉब्लम नहीं है। हेलो मैडम, एक क्वेश्चन है। हेलो एक ठीक है, मिनट, थैंक यू एक थैंक यू। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो मैडम। जी जी, आप भाई जरा साइड ओ उधर। हाँ हाँ, वो मैं थोड़ा बाहर है इसलिए। एक क्वेश्चन था, मेरा इन्वेंटरी ऐप भी है, मैं भेजा 2 इन्वेंटरी, एक एक्टिवेट हुआ अभी तक और एक एक्टिवेट नहीं हुआ, 20 दिन हो गए। अभी क्या कर सकते हो, मेरे पास कैसे रिटर्न लेके आएगा मैडम? आपकी लोकेशन क्या है शारजा। और आपका मार्केट प्लेस क्या है? इंडिविजुअल अकाउंट। मार्केट प्लेस मुल्क में सेल करते हैं? यूएई, दुबई में। दुबई में सेल करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और आपका क्वेश्चन है कि आपकी इन्वेंटरी आपने अमेजोन एक्सपीरियंस किया है? हाँ हाँ हाँ, मैं 4-5 प्रोडक्ट किया, एक प्रोडक्ट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अमेजोन से मेरे को मैसेज किया, बोलता है उस लोग क्या क्या, मैं नया आदमी है ना, मेरे को मालूम नहीं वो मैसेज, इंग्लिश मेरे को अच्छा मालूम नहीं। अच्छा भाई, मैं आपको पहले तो ये बताती हूँ कि आप ये जो है अपने अकाउंट पे पैसे लगाना बंद करें, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? क्यों? आप जिस तरह से जल्दी जल्दी प्रोडक्ट यूज करके लगा रहे हैं ना अमेजोन की बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, मैं तो मैडम 9 महीने से मैं सेल कर रहा है मेरा। मैं चार इन्वेंटरी भेजा, वो एक्टिवेट हो गया, अभी सेल भी हो गया। इसके साथ 2 इन्वेंटरी भेजा, वो 12 घंटे बाद एक्टिवेट हुआ एक, और एक एक्टिवेट अभी तक 20 दिन हो गया, अभी भी एक्टिवेट हुआ नहीं। मेरा ईमेल में मैसेज आया। भाई मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये अमेजोन आपको स्टार्ट में सेल्स दे देगा। अभी जो है Q4 जब खत्म होता है तो अमेजोन बहुत ज़बरदस्त किस्म की करता है, और बहुत अभी ह्यूज। मेरी बात पूरी सुनने भाई, हम बहुत जल्दी में हैं अपने प्रोडक्ट्स की तरह, आप भी बहुत जल्दी में हैं। आपका अकाउंट जो अमेजोन होल्ड कर देगा, आपके फंड्स होल्ड कर देगा, आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि मुझे आपकी सारी बातों से लग रहा है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जो है होलसेल कर रहे हैं प्राइवेट लेवल प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। पर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आप किसी ब्रांड को नीचे तो ले नहीं जाओ। सेल कर रहे? फल गए। हाँ मैडम। आप कोई ब्रांड तो सेल नहीं कर रहे? नहीं, वो ब्रांड का परफ्यूम है। अच्छा, और आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और वो ब्रांड का परफ्यूम है, सही? हाँ, ब्रांड का परफ्यूम है। मेरे को उस लोग एक ईमेल भेजा, मैं आपको ये ईमेल कैसे भेजेगा? अच्छा, उस लोग ईमेल भेजा। ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहूँगी कि देखिए जो है मतलब आपके अकाउंट के डीएक्टिवेशन की तरफ आपको ये नहीं पता कि आप प्राइवेट लेबल ब्रांड को नहीं कर सकते, ठीक है? ये पहला स्टेप है आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ। ये अभी इनके थोड़े टाइम पे खुदा ना खास्ता अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और फिर ये जो है जितनी जल्दी में है इनकी सारी जल्दी जो है तेज़ियाँ जो है बहुत कम हो जाएंगी। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बहुत आगे पीछे सारी चीज़ें कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी, आपको पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। तो आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपकी फ़िलहाल कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्टेड है। जी चिंटू, यू कैन जॉइन।
आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कर रहे हैं, तो मैं एटलीस्ट इतने ज़्यादा नॉइज़ में बात नहीं कर सकती, मेरा खुद सर में दर्द शुरू हो गया आपकी नॉइज़ से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, नमस्ते। मैं नमस्ते भी कनाडा से ही हूँ। जी। मैम मैं बहुत सोचती हूँ एक्चुअली इसके बारे में, एंड मैंने थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की है, थोड़ा बहुत समझा है कि व्हाट इज़ एफपीए, व्हाट इज़ एफपीएम, बट आई व्हेनेवर आई ट्राई टू मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर मी, एट द एंड मुझे ये रियलाइज़ होता है कि आई एम नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिट, लाइक इफ़ आई कंसिडर शिपिंग and then product cost and then advertisement cost. So मेरा क्वेश्चन बस वही है जो मैंने चार्ट पे छोड़ा है कि कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो एक न्यू सेलर को ट्राई करनी चाहिए जिसमें लाइसेंसिंग भी कम हो और रिस्ट्रिक्शंस भी अमेजोन की तरफ से कम रहें। चिंटू, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। आप कनाडा की मार्केट प्लेस में सेल करना चाह रही हैं? मैम मेरे को अभी मार्केट प्लेस का कोई वो नहीं है कि कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं, बट माई लोकेशन इज़ कैनेडा। आई डोंट नो इफ दैट कैन हेल्प मी इन एनी वे। अच्छा, चिंटू, आई वुड सजेस्ट दैट पहले तो मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बता देती हूँ। देखिए, अमेज़ोन आप अमेज़ोन से शॉपिंग करती हैं? जी। ओके। अमेज़ोन एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसमें दुनिया के बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, एलीट्स बैठे हुए हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट दे विल लीव रूम फॉर एनीबडी टू फिगर इट आउट कि कौन सी कैटेगरी न्यू सेलर्स के लिए? Why would they leave a room for anybody to create more competition for them? First thing. शायान, काइंडली म्यूट करें प्लीज। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप स्टार्ट कर रही हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट अमेज़ोन। अमेज़ोन को आपने जो है बिल्कुल एक प्रॉपर कोर्स की तरह लेना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉज, पॉलिसीज, बिजनेस एंड देन अमेज़ोन। ये तीन चीज़ें हैं जिनको आपने कनेक्ट करना होता है। अमेज़ोन का सेलर सेंट्रल, लेजिस्लेशन, लॉ वगैरह, और तीसरा होता है बिजनेस मॉडल, बिजनेस साइड। इन तीन को आपने कनेक्ट करना होता है, और ये तीन चीज़ें जो हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट स्किल सेट्स चाहिए होती हैं। स्किल सेट्स का मतलब होता है, फॉर इंस्टेंस लेट मी आस्क यू, आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल या बिजनेस, जो भी आपका? आई कम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। आईटी? जी। ओके। अभी में आप किस साइड पे हैं? सॉरी, में आप किस साइड पर हैं? अभी मैं किस साइट पर हूँ? जी। मैंने नहीं स्टार्ट किया है, मैं जस्ट सोचती हूँ इसके बारे में। ओके। फॉर इंस्टेंस आईटी का बंदे की जब बात हो तो उसमें स्किल सेट्स क्या आता है? पहला स्किल सेट आता है कि आपको कंप्यूटर प्रॉपर्ली ऑपरेट करना आता हो। ओके, सॉरी, मुझे सुना कि आप किस साइट पर हैं, आप स्किल सेट पूछ रहे हैं मेरा। हाँ जी, तो मैं डेवलपमेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड से आती हूँ, मतलब आई एम नॉट अ कोर डेवलपर, बट मेरी डोमेन थोड़ी सी ऑटोमेशन, यू कैन से ऑटोमेशन से आती हूँ। तो आपको जैसे मालूम है कि इस साइड पर जो है एक पर्टिकुलर स्किल्स आपको चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अब मुझे ऑटोमेशन का खुद नहीं मालूम, सो आई विल गिव यू जस्ट एन एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपको आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। पाइथन क्या होता है, ऑरेकल क्या होती है, लैंग्वेजेस आपको पता हो। इसके अलावा आपका जो है कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आपको हर वक्त अपग्रेड करनी होती हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ है तो उसमें डिफरेंट जो है कैटेगरीज होती है, रेड होता है, ठीक है। सो everything requires particular skill set. Same is with Amazon. Amazon requires computer skills plus a business mind plus an understanding of how the law works in the market where you want to sell. अब आप कनाडा में हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी यू शुड स्टार्ट विद कनाडा। इससे आपको 3-4 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के चक्रों में पड़ के जो है दूसरी कंट्रीज़ के लॉ को समझने से आपकी बचत हो जाएगी। दूसरा, अमेज़ॉन इज़ अ स्मॉलर मार्केट प्लेस, तो आप पे एज ए न्यू सेलर प्रेशर नहीं बनेगा
कि ओहो मुझे सेल आ रही है, मुझे जल्दी इन्वेंट्री करनी है, और फिर आपको पता चले आप इन्वेंट्री सोर्स कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा. सो इट्स अ काइंड अ बिट slower market in comparison to US because of the population difference and all. ओके, तो मेरा क्वेश्चन जो आपसे कैटेगरी से था वो वो एक्चुअली जो जी तो ये वो इसलिए हाँ जी मैं बस थोड़ा सा 1 मिनट अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको शायद बता पाऊंगी कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. तो मेरा कंसर्न ये था कि जैसे अगर लेट्स से कि मैं फूड वाली कैटेगरी में जाऊं तो हो सकता है कि कुछ लाइसेंसेस हो या फिर सैम्पल चेकिंग होती हो. आई एम नॉट श्योर होता है या नहीं, बट ऐसे ही तो अप्रूव नहीं कर देते होंगे कुछ भी बेचना. तो मैं वो पूछना चाह रही थी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है या कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो जो थोड़ी इजी है बेचनी. कैटेगरी जितना आप नीच डाउन करेंगी ना, जितना आप नीच डाउन जाएंगी. बेसिकली देखिए, मैं आपको चिंटू यही बताना चाह रही हूँ, इट्स नॉट सिंपल अबाउट कैटेगरीज एनीमोर. अमेजोन इज नॉट, पहले टाइम पे आप कैटेगरी आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट कर सकते थे. इट्स नॉट द सेम एनीमोर. मैं आपको भी कह दूँ कि भाई आप फीमेल हैं तो आप फीमेल से रिलेटेड किसी कैटेगरी को नीच डाउन कर लें, ठीक है, एग्जाम्पल है. लेकिन क्या आप उसको होलसेल करना चाह रही हैं या क्या आप उसको प्राइवेट लेबल करना चाह रही हैं, दैट विल बी अनदर क्वेश्चन. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट होलसेल एंड Yeah, प्राइवेट. I know. As I said, I have read, तो थोड़ा बहुत आइडिया है. पर प्राइवेट लेबल में तो एज यू ऑलरेडी मेंशन्ड कि बहुत टाइम लग जाता है, लाइक क्योंकि यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ओन brand, you have to make your presence. I mean, you can definitely do it side by side, but to make some money flow, I think wholesale is a better option. That's what my Then choose a category. When you are doing a wholesale model, you cannot choose category because wholesale model is very different in private label. Wholesale में competition आता रहता है, जाता रहता है. You never know कि किसको better price पे क्या चीज़ मिल जाए. कल आप एक listing establish कर रहे हैं, सॉरी wholesale पे start कर रहे हैं, उसमें आप देखती होंगी कि there are so many sellers already in one listing, that is a brand's listing, right? that's true, very true. If I Yeah. agree for wholesale, that's a wrong expectation, I would say. Okay. I do have a product, by the way, but that is a mechanical product. I mean, It's a branded product, then you don't need to worry about it. if I have a product, then I don't need to worry about it. But that product is not If for it, a regular customer. Like it's a commercial grade product, like something that you use in big factories. I don't know if they actually go look at Amazon. Okay, that I said I'm not sure if you're able to hear me. Can you hear me properly? Now I can hear you. All Yeah. right. So I said that अगर branded product आपका है, so you don't need to worry about certification and licenses. The brand has already done all of those things while establishing the brand. You don't The- have to worry about it. I don't have a branded product. I have a mechanical product which we make. Okay, it's a private label then. It will come under private label, but I haven't done any. I don't know कि यहाँ पे कोई कुछ रजिस्टर करना पड़ता है या नहीं. Yes. Okay, There are a lot of okay. steps involved before you can establish your brand as a अच्छा. private label. Yeah, you need to have your trademark. You need to have your corporation in Canada, and if it's a USA, then you need to have your LLC. Then there are certain certifications and policy compliance policies that you need to follow in order to, bring your product if it's related to electronics, because every country has their own standards. Initially, again, just before 2 months ago, things were a lot easier. Just within 2 months, things have changed drastically, especially with Trump coming in. Things are already like still changing a lot in e-commerce. तो इसमें पहली चीज़ जो है कंप्लाइंस पॉलिसी की सर्टिफिकेशंस होती हैं काफ़ी सारी, जो कि आपको अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पर जो है आप लुकअप करते हैं तो आपको पता लगता है कि किस मार्केट प्लेस के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस का मतलब चीज़ें वगैरह चाहिए. और फिर आप सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करते हैं एंड दे make those certifications for you. You have to make sure that because they're third party sellers, you have to make sure that they are not faking it. They are like actually
reliable and accepted by Amazon, because they're Okay. third-party sellers as well. So you can find a lot of cheap options, but it's a process and it takes a bit of time and money both. ओके ओके। और बस मैं 2 मिनट और लूँगी आपके। तो जो मैम जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने जैसे बताया कि वो कमर्शियल ग्रेड प्रोडक्ट है, तो आपको लगता है कि मैंने सिंस आई हैवंट ट्राइड अमेज़न, आपको लगता है कि जो बड़े वेंडर्स हैं वो एक्चुअल में इस तरह के प्रोडक्ट अमेज़न पे ढूंढते होंगे या Uh, because I don't know about the product. First, you need to go and look into इट्स नॉट आप देयर? जो है ना Amazon के बायर अकाउंट में जाएं जहाँ से आप खरीदते हैं, ठीक है, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करें. जी, इट्स नॉट देयर। इट्स अ वेरी नीश कैटेगरी दैट आई हैव। All right, so it's a good. Then it's amazing. You know, you can just promote it and make it on your own brand. Because again, but इसमें फिर मैं suggest करूँगी you should go with US, because if it's such a niche and not available in the market, then USA में तो particularly लोग खरीदते हैं. थोड़ा सा मे बी आपको PPC पे लगाना पड़ जाए because you want to bring it into people's attention. थोड़ी सी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी. लेकिन इफ इट्स समथिंग दैट्स नॉट ऑन Amazon, then it means you have a very high chance to become a millionaire on Amazon. या बट एज आई सेड, ये वो प्रोडक्ट नहीं है जिसको रेगुलर लोग यूज़ करेंगे। इट्स अ कमर्शियल ग्रेड प्रोडक्ट। I understand Amazon Which is also still has wholesale accounts where wholesalers sell products. So you can establish your own brand and you can like contact distributors. लेकिन वही वाली बात है, आपके प्रोडक्ट चूंकि डिफरेंट है, इट्स नॉट अ रिटेल प्रोडक्ट. I would suggest there has to be a different strategy for it. You are not going to get in Amazon like other sellers जो कि you know daily use की product sell करते हैं. आपकी जी strategy बिल्कुल different होगी. जी And जी it जी। will cost you too, because you're literally bringing something that's. अच्छा, फिर मैं आपको एक और important बात बता दूँ. Before you leak your product out, make sure you have a patent, वरना आपका कॉपी हो जाएगा बहुत जल्दी. जी, व्हेन आई से नीश, मतलब वैसे तो वो बिकता है, मतलब देयर आर पीपल हु आर मेकिंग इट, बट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट, बिकॉज एज आई सेड कि इट्स अ कमर्शियल ग्रेड प्रोडक्ट, और बहुत कम लोगों को उस डोमेन का पता है। That's good. That's good. That is what we are looking for these days. कि sellers जो हैं अपना brand इस तरह establish करें, इस तरह niche audience को target करें, that वो मिसाल के तौर पर आपके particular brand of shampoo, toothbrush, toothpaste होगा, right? तो अगर आप सिर्फ उसका नाम भी लें और प्रोडक्ट का नाम साथ में मेंशन ना करें कि ये शैम्पू है, एवरीबडी नोज वो क्या है, तो आपने अपने ऑडियंस को अपने साथ इतना ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई कराना है कि आपका नाम जो है उस प्रोडक्ट का नाम बन जाए. जी जी। ठीक है मैम, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेती। आई विल ट्राई टू बुक मे बी सम टाइम विद यू। हाउ योर ऑनलाइन क्लासेस वर्क्स, लाइक पीपल जॉइन एंड देन you Yes, help individually everybody, or depends on what time they choose, and of course मेरी availability पे भी depend करता है कि दोनों को. फिर अगर sometimes there are more than one person, sometimes it's one-on-one, depends on schedule. जो आपका ऑनलाइन सेशन वाला जी, पैकेज 1 hour 24 days a month होगा, और सैटरडे संडे नहीं होती, और लेवल 1 इज 1 hour. अच्छा, उसमें जो है आपका कोर्स ख़त्म करके लोग आते हैं, या फिर वो साथ साथ ही चलता है आपके जब पास? लेवल 1 हो जाता है तो मतलब वो इतना मतलब इंफॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा, वो आप कहें कि चीज़ें खुल जाती हैं. जैसे कि मैंने कहा, देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स, तो कि उसको अप्लाई करने में ही जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप उसको एक्सेल कर लेते हैं तो देयर इज नो स्टॉपिंग. देन लाइक you know level 2 is just about strategies and what the market is doing, and it's more of a insider sort of thing, जो कि जिसके मतलब unless you are a very big brand, you don't need to go for that.
सो तो लेवल 1 वाला जो आपका ऑनलाइन वाला पैकेज है उसमें आप मतलब कोर्स जो आपकी वीडियोस हैं वो उसके साथ साथ आप इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं या विद प्रैक्टिकल, यस प्रैक्टिकल अच्छा एंड बोथ ऑफ देम या। ठीक है और ठीक है जी मैं आई थिंक आई गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग इफ़ नॉट मी देन आई वुड डेफिनेटली have my brother join your class. वेयर आर यू इन कनाडा? I am in Alberta. Oh, okay, all right. Where are you from? If I may ask? Ontario, Where in Ontario? Kitchener. Okay. But your class is online, right? Or you do physical? Yeah. I just wanted to know where you're reading from. Yeah, sure. All right then. Thank you. Not a Thank you problem. for Very nice giving some. talking to you, Chintu. Nice to meet you too. All right. Thank you. Bye for now. जी आई एम सॉरी अगर किसी और ने क्वेश्चन किया है। आई मिस्ड हेलो जेटी पता नहीं क्या क्या, काफ़ी लंबा नाम और मुश्किल सा नाम था। I'm gonna scroll up to see if there are any questions. If anybody has any question or if anybody wants to join. Hi बबलू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड माय कंटेंट, इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस और इफ़ यू गाइस हैव एनीथिंग टू ऐड। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और मैडम ये अभी मेरा जो इन्वेंटरी उधर है, मैं कैसे रिटर्न करेगा ये मालूम है आपको? आपने ऐसे रिटर्न करना है, आपने जाना है अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पर। हाँ। उसमें जो है आप सब्र करें, मैं आपको बताती हूँ, मैं खोलती हूँ साथ और आपको फिर बताती हूँ। ठीक, आपने जो है अपनी जो लिस्टिंग है, हाँ, मेरे को ये मेल भेजा, आप तुरंत देख सकते हैं क्या मेल भेजा? स्क्रीन खोले, मैं बड़ा करके देखती हूँ। मेरा ये अभी चेकिंग आ रहा है सर। मुझे नजर नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लाए जरा। एक मिनट। ये अभी तक ये चेकिंग लेकर आ रहे थे। मुझे आपका स्क्रीन भाई नजर नहीं आ रहा। ओके, मैं कैसे रिटर्न करेगा ये थोड़ा आप बता सकते हैं? अभी करते आपको जो है अपने अकाउंट पे जाना है, FBA शिपमेंट यहाँ पर मौजूद है, उसको क्लिक करना है। उसी में आपको रिटर्न ऑप्शन, रिटर्न प्रोडक्ट जो भी आपको करना है वो उसी में आप ठीक है। मैं आपके साथ हूँ पेज शेयर जी। दुबई अमेज़न न्यू, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप जो है सर्च ऊपर लिखा हुआ है ना अमेज़न सेलर सेंट्रल पर, उसमें आप लिखें FBA रिटर्न्स। हाँ, लिखा। एक पेज खुला है साइड पे, मैनेज रिटर्न होगा। हाँ, उसको क्लिक करें। क्या? मैनेज रिटर्न को। हाँ, खोल गया पेज? हाँ, खुल गया। अब इसमें आपने जो भी चीज़ वापस मंगवानी है ऐड करें और उसको सेंड कर दें। ओके, ठीक है। नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, दुबई कह रहे हैं नो कमिंग ऑर्डर प्लीज़ अपडेट। जी भाई, मुझे नहीं मालूम आपकी किसी भी चीज़ का, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस तरह से जो है उसको सेल कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है। आई डोंट नो एनीथिंग, सो मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूँ। आई नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर आंसरिंग। अच्छा जी, फॉर दोज पीपल
जिनके अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो उन सब से दरख्वास्त है, या अगर अकाउंट सप्रेशन में चले जाते हैं उन सब से दरख्वास्त है, बहुत बहुत सख्ती से दरख्वास्त है, आप ही के अपने फ़ायदे के लिए दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लान ऑफ एक्शन को अगले 5-10 मिनट में सबमिट ना करें। प्लान ऑफ एक्शन को आपने पूरे का पूरा समझना होता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच करनी होती हैं और फिर सबमिट करना होता है। मेरे पास जब लोग आते हैं प्लान ऑफ एक्शन अकाउंट डीएक्टिवेशन के बाद, उससे पहले उन्होंने 1 करोड़ दफ़ा अमेज़ॉन को जो है प्लान ऑफ एक्शन सबमिट किया होता है, जिसकी वजह से अमेज़ॉन जो है उनके प्लान ऑफ एक्शंस को सीरियस लेना छोड़ देता है। अमेज़ॉन को पता लग जाता है इस बंदे को समझ ही नहीं आ रही, तो वो जो है ऑटो पे जो है वो कहता है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, तो अमेज़ॉन के अटेंशन को वापस लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लान ऑफ एक्शन लिखने से पहले पूरे प्रोसेस को समझिए कि किस तरह से उसको बनाना है, किस तरह से कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं अमेज़ॉन के प्लान ऑफ एक्शन में, क्या अटैच करना होता है। इनवॉइसेस का बहुत ज़्यादा इशू आता है, इनवॉइसेस की एक्सेप्ट ना करने की वजह से अकाउंट्स डीएक्टिवेशंस होती हैं, उनका भी प्रॉपर तरीका होता है। सो यू हैव टू basically understand Amazon's law before actually sending the plan of action. अच्छा जी, रीसेंट टाइम्स में मैं थोड़ी सी अपडेट्स पे बात कर लेती हूँ कि एक सेकेंड, लेट मी open few topics for you guys. और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मोर देन वेलकम। अच्छा जी, अभी रिसेंटली ई कॉमर्स जो है अपने एक फेज से गुज़र रहा है जिसमें लेजिस्लेशन इज़ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। जैसे कि पहले हम सब जानते हैं कि पहले जो है ई कॉमर्स और ऑनलाइन चीज़ों पे कोई लॉ वगैरह इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता था, लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है ई कॉमर्स पे, तो अब बहुत ज़्यादा लॉ इन्वॉल्व हो चुका है और बिजनेसेस आर मोर सीरियस वर्किंग ऑनलाइन इन कंपैरिजन टू वर्किंग लोकली, बिकॉज़ यहाँ पर लॉ की स्क्रूटनी करना ज़्यादा आसान है, चेक करना चीज़ों को, और यहाँ पर आपकी मार्केट जो है पूरी दुनिया होती है। मैंने अमेज़ॉन को फेक इनवॉइस सबमिट किया था, अब अमेज़ॉन ने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट है कि क्यों ऐसा किया। अच्छा जी भाई, पहले तो ये कि मुझे आपसे बात करनी होगी इस बारे में कि आपने इनवॉइस फेक क्यों सबमिट किया, पीछे चक्कर क्या चल रहा था, कौन सी चीज़ें जो हैं यू नो इसकी वजह बनी, आपने फेक इनवॉइस जानबूझ के सबमिट किया या आपको पता नहीं था। सो देयर इज़ अ लॉट दैट आई नीड टू नो बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो you'll have to tell me about your account status, कि आपका अकाउंट जो है कैसा है, आप कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ से सोर्स कर रहे थे वगैरह वगैरह। सो देयर इज़ अ लॉट दैट आई नीड टू नो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। और डिपेंड करता है कि आपने प्लान ऑफ एक्शन में अगर सेंड किया तो कौन से चीज़ों को एड्रेस किया हुआ है और किस तरह रिप्लाई किया हुआ है। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे पहले देखनी होंगी, फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके इस पर्टिकुलर इशू के लिए क्या किया जा सकता है। I
have account on Amazon, but my account is deactivated. Amazon send me email multiple account. अच्छा, आपके linked accounts हैं, तो आप मुझे खुद ही बता दें मोहम्मद के क्या आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं? हाय काज़मी, आई एम गुड। क्या आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं? पहले मुझे ऑफ कोर्स आई नीड टू नो कि नहीं, आपके मल्टीपल अकाउंट नहीं है। ओके, फिर आपने मोस्ट प्रोबेबली किसी के लैपटॉप पे अपने अकाउंट को साइन इन किया है। मतलब आई नीड टू नो द स्टोरी बिहाइंड this deactivation before I can suggest a solution. कानून में ये होता है कि आपसे जब भी कोई गलती क्राइम होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कानून को समझना। अच्छा ठीक, यस आई ओपन इन माय ऑफिस। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑफिस में और लोग जो हैं उनके भी अमेज़ॉन अकाउंट होंगे, और हो सकता है उनके भी अकाउंट्स डीएक्टिवेट हुए हों। आप उनसे पता कर लें अगर इफ़ दैट्स द केस, क्योंकि अमेज़ॉन जो है हैकर्स को जो है कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटी नहीं देना चाहता जो कि अमेज़ॉन के सिस्टम्स में साइन इन हो के आपको जो है अमेज़ॉन के सिस्टम को जो है हैक करने की किसी तरह कोशिश की जाए। और अगर कोई आप में से साइबर सिक्योरिटी से थोड़ा सा भी वाकिफ़ है, तो साइबर सिक्योरिटी में जो हैकर्स होते हैं वो कोई आपका पासवर्ड नहीं चुराते, वो बेसिकली वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं आपके सिस्टम की, और फिर आपके सिस्टम के पासवर्ड को जाके चेंज कर देते हैं। सो अमेज़ॉन ने इसका सलूशन ये ही निकाला है कि अमेज़ॉन जो है मेक श्योर करता है कि आप कहीं और से अगर अपना अकाउंट करते हैं तो आपके पास एविडेंस मौजूद हो कि आपने उसको प्रूव कर सकें कि आपकी और ठीक क्यूट भाई। हाँ, वो मैनेज रिटर्न में आया, इसके बाद भूल गया। मैनेज रिटर्न्स में आप आ गए, हाँ हाँ, अब आप उसमें अपना प्रोडक्ट ऐड करें जो आप रिटर्न करवाना चाहते हैं। किधर ऐड करेगा वो तो? एक सेकेंड, मैं फिर खोलूँ पेज को, जिस तरह याद तो नहीं होगा। ऊपर एसन नंबर या कोई क्यू नंबर का पेज वो स्पेस होगी। हाँ, इधर ट्रैकिंग नंबर दिया, ट्रैकिंग नंबर जो ट्रैकिंग नंबर है वो दिया, ये ट्रैकिंग नंबर दिया। ठीक है, आप जो है ऑर्डर आईडी खोल सकते हैं, ट्रैकिंग नंबर खोल सकते हैं, एसन खोल सकते ट्रैकिंग हैं। नंबर से आता नहीं, और कौन सा नंबर देगा दूसरा? ये अमेज़न रेफरेंस आईडी देगा। देख लें आपके पास जो भी आईडी मौजूद, जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो जो है वो आप आता नहीं। Muhammad, you will have to book a consultation with me. The link is in bio. मेरे बायो में जाएं और कंसल्टेशन बुक करें, तो फिर मैं आपके सिस्टम में आपके साथ मीटअप करके जो है आपका देखूंगी कि आपका इशू किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। कंसल्टेशन आप बुक कर लें। क्यूट भाई, आपकी एज क्या है? 22। बस क्यूट भाई थोड़ी सी स्पीड कम कर लें। स्पीड मतलब आप वो हाबड़े में जल्दी में सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी आता नहीं, दो ये कुछ भी आता नहीं उधर रिटर्न में। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मुझे आ रहा है सर्च। चार्ज का ऑप्शन है उधर, हाँ ये चार्ज मारता है, कुछ भी आता नहीं। अब आप अपनी स्क्रीन ही शेयर कर लें मेरे साथ, मैं इस तरह किस तरह बताऊं आपको। हाँ ओके, स्किन इसमें टिकटॉक में शेयर होता है स्किन। जी जी, कैसे? इधर से कैसे होता है वो भी मालूम नहीं, स्क्रीन शेयर। अच्छा, नीचे आप कैमरे का एक आइकन होगा, उसको क्लिक करें। स्क्रीन शेयर कैमरा ऑन करना है बेसिकली। कैमरा ऑन किया, हाँ। अब इसको स्विच करें दूसरी तरफ।
हाँ क्या? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं, कैमरा क्लिक करना है। नहीं आ रहे। अभी ऑन हुआ था, आपने फिर बंद कर दिया था। अभी अच्छा क्यूट भाई, एक और काम करें, आपका मसला थोड़ा लंबा है तो आपने एक काम करना है, हाँ हाँ हाँ। मेरे बायो में जाएं, आपका? मेरे टिकटॉक के बायो में जाएं हाँ और वहां पर आपने वो सेंड करना है, क्या कहते हैं इसे, कंसल्टेशन बुक करनी है। आप पॉज पे चले गए हैं, पीछे चले गए हैं। ब्रो इज ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा जी। ये अच्छा, आप कैमरे को हाथ ना लगाएं, रुक जाएं। ओके, क्या आपने कैमरा डाली हुई है भाई? एक एक बटन दबा के थोड़ी देर छोड़ दिया करें। ओके ओके ओके, एक मिनट। आपको ADHD है भाई, आप मेडिसिन पे आ जाएं। टिकटॉक में भी स्क्रीन शेयर ना, स्क्रीन शेयर ना। नंबर व्हाट्सएप नंबर वाला 0 আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বলেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার স্যার, হোয়াটসঅ্যাপটা কিভাবে করছেন? নাম্বার ছাড়া করছেন? আসছে তো, নেট আছে তো। নেট থাকলে তো হয় না, মোবাইলে লিখে দেবেন। হোয়াটসঅ্যাপে বলবো, হটস্পটের তো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ। ठीक। अभी आया? जी, आई कैन सी योर स्क्रीन नाउ। ओके, हाँ इसमें आप शिपमेंट समरी पे नहीं जाए ना, आप पीछे जाए, रुके, ऊपर जाए, ऊपर ऊपर मैसेज देखिए, नंबर पढ़। ऊपर। आपने एक सेकंड आराम से रुक जाए, मुझे शिपिंग क्यू ऊपर लिखा हुआ है, सेंड टू अमेजोन शिपिंग क्यू, इसके साथ क्या लिखा है? आगे जाएं, इनबाउंड परफॉर्मेंस, आगे मैनेज FC अपॉइंटमेंट। ओके, पीछे पीछे जाएं, मुझे नजर आए। आपको कौन सी शिपमेंट वापस चाहिए? FBA का। FBA। अच्छा, अपनी इन्वेंट्री पे जाएं, मेन पेज पे जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री है। अच्छा, कौन सा वाला प्रोडक्ट वापस चाहिए? ये इसको क्लिक करें। इसमें इधर नहीं नहीं, ये चेक करो लेफ्ट साइड पे। ये इधर। हाँ, इधर क्लिक करें, वापस हाँ दूसरी साइड पे आए, मुझे नजर आए स्क्रीन। अच्छा, ये इसके पास कॉपी भी इन्वेंट्री की नहीं? कॉपी भी टाका और फोटोकॉपी कर ले एक तो भेज दो। इन्वेंट्री है इसमें कि नहीं? 12 इनबाउंड है, अभी तो ये पहुंची भी नहीं है, इसको तो आप कैसे रिटर्न कर रहे हैं? उधर ये पहुंच, बोले तो नहीं लगा ना। ये उधर अमेज़न ये गाड़ी वाला आके लेके गया, 2 शिपमेंट लेके गया, एक एक्टिवेट हुआ, अभी ये इनबाउंस दिखा रहे हैं। अभी रुक जाए ना, अभी ये जो है प्रोसेस में, ये लोग जो है दूसरे मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स में ले जाते हैं, ठीक है? हाँ 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 हाँ। तो अभी ये पहुंची नहीं है उस फुलफिलमेंट सेंटर में, अभी रास्ते में है। ओ अभी 20 दिन हो गया इसका। तो कभी कभी टाइम लग जाता है, डजेंट मैटर। फिर आपको अगर जल्दी है तो आप केस क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन के साथ, वो आपको इसका रिप्लाई देगा। ओ मेरे को एक ईमेल भेजा, आप ईमेल देख सकते हैं, ईमेल क्या भेजा? जी बताएं। एक मिनट, 1 मिनट। ये ईमेल भेजा मेरे को। दिखाएं, पढ़ें जरा।
अच्छा, गो टू इन्वेंट्री टैब एट मुझे नहीं नजर आ रहा भाई, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत छोटा है। आई एम अभी कॉन्टैक्टिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर विद रिगार्ड्स टू इस नंबर। अच्छा आगे, पीछे पीछे जाए, पीछे पीछे, हाँ। The quantity in hand are 1. Our review I see UPS in hand which is linking to ASIN. In order to create listing। अच्छा, आपका जो है ये प्रोडक्ट है इसका जो है इस नंबर ही मौजूद नहीं है, तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो इसने दिए हुए हैं और ये एसन क्रिएट करना है। हम्म, इन्वेंटरी टैब में जाएं, ऐड अ प्रोडक्ट करें, जो स्टेप्स इसने लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 करके, हाँ हाँ, ये सारे स्टेप फॉलो करके ये आपने क्रिएट करना है। ये काल परसों ये मैसेज दिया मेरे को, ये कॉल दिया, ये मैसेज, ये नीचे देखिए आप। अच्छा, वी विल फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन टू आर, ओके ठीक है, इफ़ यू हैव, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने अपनी फुलफिलमेंट सेंटर वालों को बता दी होगी। ओके, जो स्टेप्स दिए हुए हैं ना बस उसी को फॉलो करें। अभी 20 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक वो इन्वेंटरी उधर गया नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी जो है आपका यूएसए में मार्केट प्लेस है? नहीं नहीं, दुबई में है। अच्छा ठीक है, तो बस यही लोकेशन का समटाइम्स मसला होता है, समटाइम्स जो है स्पेस का मसला होता है, क्योंकि अभी Q4 चल रहा है, Q4 बहुत ज़्यादा बिजी होता है। नहीं, उसको साथ और भी प्रोडक्ट भेजा, वो एक्टिवेट होके सेल भी हो गया। बस इसी तरह आज होता भी है, ये इट डजंट मैटर, कुछ इस तरह होता है जो इनबाउंड का मतलब है, जो उसने कहा हुआ है ना कि आपकी लिस्टिंग की शायद मेरा ये भी अच्छा है, अकाउंट का हेल्थ भी अच्छा है, देखिए आप। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। 1 का मतलब है आपका बड़ा फर्क है। नहीं, वो एक कस्टमर ये गलत रिव्यू दिया, वो कैश ऑन डिलीवरी किया ना, वो 10 dirham ज्यादा लिया, वो इधर लिख के भेजा। अच्छा जी, जिनको ऑफ कोर्स यू कैन Así लर्न। va, así para ganar solo. मेरा सेलिंग 30 दिन का सेलिंग इतना हमारा। अच्छा जबरदस्त। और दूसरी बात ये कि अभी यूएई का लॉ हो गया ना कि अमेजोन जो है कह रहा है कि आप लोगों ने अभी वो अपना लाइसेंस क्रिएट करना बनाया है। लाइसेंस बनाएगा, अभी तक बनाया नहीं। हाँ, तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, फिर पैसे बंद हो जाएंगे। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं, ये 8,000 dirham लगेगा बोलता है। ई ट्रेड एक और लाइसेंस है, वो सस्ता है, वो थोड़ा सस्ता है, वो वाला कर ले। मेरे पास जो है, मैं पूरा बेस्ट सेलिंग में सेल करता है, बट ब्रांडेड सामान है पूरा। ब्रांडेड और है, जबरदस्त। देख लो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से हो भाई। और एक बात है, मेरा ये कोई सामान ऐड नहीं होता है, मैं आपको दिखाता है, एक मिनट। वो गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऐड नहीं होते। করলে 1590 1590 1600 টাকা কি কনফ্লিক্ট ইয়ার আরবিয়া ইউএস বাংলা ইয়ার আরবিয়া হলে ভালো হয় ये देखिए, नॉट अवेलेबल, यही है। ইয়ার আরবিয়া হলে প্যাকিং দাও না इसका मतलब है इसमें पहले से बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। नहीं, मतलब 4 सेलर बैठे हैं। हाँ तो ठीक है ना, इससे बस अमेजोन लिमिट डाल देता है ना, लेकिन यहाँ बार करते रहेंगे तो हो सकता है किसी की इन्वेंट्री खत्म हो जाए तो आप उसमें फिर जा सकते हैं। एक वजह जा ये सकते होती हैं, है, तो दूसरी वजह ये होती है, म्यूट करें। हाँ म्यूट करो। हाँ, मैं करता है, एक मिनट। दूसरी वजह ये होती है कि कुछ प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट्स आई होती हैं जो कि कस्टमर्स को प्रॉब्लम दे रही होती हैं, वो बेसिकली प्रिटेंड कर रही होती हैं कि वो ऑथेंटिक है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती। तो अमेजोन जो है उसको चेक कर रहा होता है कि वो उस मुल्क की पॉलिसीज़ वगैरह को फॉलो कर रही है, इसलिए अभी अमेजोन जो है लिमिट लगा देता है, उसमें आपको अलाउड नहीं होता ऐड करना। और एक बात है, ये जो ब्रांड है, वो ब्रांड का मैं दूसरा सामान लेके आएगा, उसका ये इनवॉइस देगा, तो ये सेम ब्रांड का पूरा सामान मेरे को ऐड करने देगा उस लोग? नहीं, क्यों करने देगा? नहीं, हम जो बेस्ट सेलिंग में है, पूरा ओरिजिनल सामान मेरे पास है, पूरा ओरिजिनल सामान है 100%, बट मेरे को ये सेलिंग देता नहीं है, सब
सब ये आता है। और एक बात है, जेनेरिक प्रोडक्ट भी मेरे को ऐड करने देता नहीं। ये देखिए आप क्या क्या आता है अभी। ये देखिए, ये केस फाइल भी किया 2-3 बार। आप प्रोडक्ट के डिटेल पेज को चेंज करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये FBM करना चाह रहे हैं, मतलब ये लिस्टिंग करके मैं सेल। आपका नाम क्या है क्यूट बॉय? ये बात है जी, बीच में से फेंक दे रहे हैं। हमारा नाम है मुस्लिमुद्दीन। आप जो है ना ये कंसल्टेशन बुक करें, आपके बड़े ज़्यादा जो है ना आप बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स काफ़ी हो, खुदा ना करे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। नहीं, हमारा ये कहाँ है ये? इतना रिव्यू भी नहीं है, मतलब गलत रिव्यू भी नहीं है। जो रिव्यू दिया वो दिया सर, क्या बोलते हैं, मतलब वो कैश ऑन डिलीवरी किया, 10 dirham ज़्यादा लिया, इसलिए ये ऐसा भेजा उस लोग। अच्छा भाई, फिर मैं आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है ना, तो आप 6 महीने बाद आएंगे और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। आप नहीं सुन रहे बात को? आप सेल्स को देख के खुश हो रहे हैं, ये जो है एक बहुत बड़ा आपके जो है ना खतरनाक हाँ बात है। मतलब मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तब आपके साथ जब ये बुक जब करेगा, आप पूरा क्लियर करके देगा। क्लियर करके मैं नहीं कर सकती, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किस तरह चीज़ों को ठीक करना है। एक कॉल पे तो मैं आपको सब कुछ ठीक नहीं कर सकती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ओके, इंशाल्लाह मैं 10-12 दिन बाद मैं ट्राई करेगा आपके साथ ये कॉन्फर्मेशन करके ये आपसे बात करने के लिए। ओके। ठीक है, ऑल राइट। और एक बात है, जो ये लाइसेंस लेगा ये कम कितना होगा पूरा? पैसे नहीं, लाइसेंस कौन सा लाइसेंस सही होगा ये जब बंद करेगा ना, ये 31 दिसंबर? ये आप मुझे एक अगेन कॉल कर पे बुक कर लें, मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन सेट करके रखूंगी। इस तरह ऑन टॉप ऑफ माय हेड मुझे उस लाइसेंस का नाम याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? हाय फिदा इलाम ओके। जानो रे हाय सा इलाम। अच्छा जी, if anybody has a question, you guys are more than welcome to ask. I'm in Edmonton. How to start, please? Jindu, can you just come up so we can have a talk? मैं आपके साथ फिर शेयर कर लेती हूँ information कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं एथिक्स लोगों को बता दूं कि जब आप ऊपर आएँ तो काइंडली अगर कोई बात कर रहा हो तो अपने म्यूट कर दिया करें, बिकॉज वो डिस्टर्बेंस थोड़ी हो जाती है। हाय जिंदू, हाउ आर यू? हाँ जी ठीक है, आप बोलें कैसे हैं? आई एम गुड। अच्छा, कहाँ? एडमिंटन से हैं आप? हाँ जी मैं एडमिंटन तो। हाँ जी। सो यू वांट टू स्टार्ट अमेज़न? ऑनलाइन कुछ सोच रही हूँ करने के लिए। आपका बैकग्राउंड क्या है? हाँ जी, मैं वैसे तो रियल्टर हूँ। So you have been in you are a realtor since how long? 17 से कर रही हूँ रियल्टर का, पर मैं अब सोचती हूँ थोड़ा सा साइड पे कुछ सीखने के लिए। ओके, क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चंस करती हूँ क्योंकि मुझे हेल्प होती है आपको करेक्ट आंसर देने में, क्योंकि एवरीबडी फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, तो इसलिए मैं पूछती हूँ। इट्स नथिंग कि मुझे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने का कोई वो है, ठीक है? अच्छा, चूँकि आप रियल्टर हैं तो इसका मतलब है आपको पता है कि ऑनलाइन किस तरह से चीज़ों को ऐड किया जाता है, आपने लिस्टिंग्स ऐड करनी होती हैं, राइट? बहुत नहीं मैं करती है एक्चुअली, मुझे सभी लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं ना घर पे ही करती हूँ, हमारा बिजनेस के लिए करती हूँ, मैं बाहर काम करना इतना नहीं करती है। अच्छा जिंदू, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है प्रॉपर कोर्स कर लें। अच्छा 1 मंथ का कोर्स है, आपको सारी बेसिक्स की बहुत अच्छी सी समझ आ जाएगी। हाँ, और उसमें जो है आपकी कोई गलती आपसे नहीं होगी जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डेंजर में नहीं जाएगा। और you know you'll have a healthy start rather than moving into several places, taking bits of information here and there, और फिर वो गलत करने से बेटर है लाइक गो इन अ प्रॉपर एक वो जो होता है ना सेटअप, उसके थ्रू जब जाएंगी तो अगर आप करें या ना करें, प्लीज यू विल नॉट वेस्ट मनी, टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ और लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं।
ठीक ठीक ठीक, अच्छा हाँ, अच्छा आप प्रोवाइड करते हो कोर्स? जी, I do provide course if you are interested. हाँ हाँ, कितना का है वो? It's a 1 month course, 24 days होते हैं, 1 hour. सैटरडे संडे नहीं होता. 650 USD. अच्छा 650 का, ओके ओके। ओके, लेट मी थिंक लिटिल बिट, मनी ज़्यादा लगती है, बट पता नहीं करना है कि नहीं करना। मैं सोच रही हूँ सीखने के लिए। ओके. हाँ, ऐसा नहीं है, आप स्टार्ट कर लो थोड़े से कुछ, फिर अगर लगता है फिर कोर्स ले लो। तो आई जस्ट वांट टू टच बेसिकली ये मार्केट मैंने करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ जिनको, सिंस यू आर इन कनाडा यू नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स हियर. अभी जो सारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, ये सारी की सारी जेनजी जो है ई कॉमर्स savvy है. हाँ They prefer buying things online rather than going and talking to people about कि ये प्राइस कम कर दो, ये ज़्यादा कर दो. They हाँ softwares to tell them which is a better price, which is a better deal. तो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, आपने उसके माइंड के मुताबिक जो है अपना फ्यूचर डिज़ाइन करना है. अपने कंफर्ट के इससे जोन से निकलना पड़ता है. रियल्टर में, क्योंकि आप रियल्टर हैं, आपको पता है कि जो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं, उनकी सेल्स में, उनकी शोइंग्स में कितना डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू वन ऑन वन जब आप करते हैं किसी से कॉन्टैक्ट. ठीक है, यू गेट मोर ऑडियंस रीच. आपका रियल्टर में जो है, आपका जो नाम है, जितने लोगों को पता लगता है ऑनलाइन थ्रू, आप बिजनेस के थ्रू, मतलब एक रेफरेंस के थ्रू आप उतने. तो सेम इज विद ई कॉमर्स, अमेजोन, कि आप जितना ज़्यादा इसको समझेंगे अच्छे से, और जितना ज़्यादा आप रेडी होंगे नेक्स्ट जनरेशन के माइंड को जो है अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उतनी ही आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस और फ्यूचर ब्राइट होगा. इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है एक अमेजोन सीखने की, कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग एंड डूइंग अमेजोन, इट्स अ गेटवे टू द वर्ल्ड दैट्स अहेड. ठीक है, एंड दैट इज ई कॉमर्स. करेंसी डिजिटल हो रही है, डिलीवरीज जो हैं हो रही हैं सारी की सारी. इवन बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, दे आर जस्ट स्विचिंग टू अमेजोन नाउ, बिकॉज आपने खुद भी सुना होगा एडमिंटन में कि हाउ पीपल आर, इवन कन्वीनियंस स्टोर्स पीपल आर कंप्लेनिंग कि हमारी जो सेल्स होती थी वो तक अमेजोन ले गया है. तो व्हाई नॉट टू बी पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. Amazon is not just about selling a product. Amazon teaches you how to understand algorithms, how social media works, how to brand yourself, how to run a business, how to connect with the future. So there are many aspects of Amazon that we learn in this. It's not just about selling a product. It's not about selling a product anymore. पहले टाइम में होता था कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के सेल कर दो. नाउ इट्स मोर देन दैट. नाउ इट्स लिटरली एक आपका फ्यूचर डिज़ाइन करने का जो टूल है ना, वन टूल, चाहे आप अमेजोन पे सेल करें या ना करें, लेकिन इससे जो आप लर्न करते हैं, यू गेन अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंसाइट इनटू व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. तो आप क्लासेस आप दे रहे हो? जी जी. अच्छा, 101 जो 4-5 दिन चलती है, आप बोलते हो 5 days a week? जी, 5 days a week. 5 days week, 1 घंटा है. Yeah. ओके. अच्छा Jintu, I'm reading more questions. Okay, if you have more questions, you can ask them, okay? Sure. Hello, my account deactivated since 3 months. Amazon request new invoice. हुरिया ने कहा है कि उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है. हुरिया इनवॉइस यानी कि आपने जो है हुरिया ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ख़रीदा होगा, इस वजह से आपका अमेज़ॉन ने जो है इनवॉइस आपसे मांगी है. मुझे देखना पड़ेगा आपके अकाउंट के स्टेटस को कि आपने प्लान ऑफ एक्शन अगर सबमिट किया है तो वो कैसे किया है. क्या आपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा था, इनवॉइस में कोई मसला आ रहा है, या आपने जो है काउंटरफीट प्रोडक्ट सेल करी है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू look into before giving you an answer about your questions. I would suggest कि आप एक कंसल्टेशन बुक कर लें मेरे साथ. लिंक बायो में मौजूद है. उस कंसल्टेशन में मैं आपके अकाउंट के स्टेटस को देखूंगी, आपका सारा प्रॉब्लम समझूंगी, और वहाँ फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपका अकाउंट रीएक्टिवेट किया जा सकता है या नहीं.
मोस्ट केसेस में अकाउंट रीएक्टिवेशन होता है, बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन कि आपने अमेज़ॉन को पहले कितनी बार जो है सबमिट किया हुआ है प्लान ऑफ एक्शन और उसमें क्या कहा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जो है मैं उस कंसल्टेशन में देखती हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स एडवाइस करती हूँ. फिर आप लोग डिसाइड करते हैं इफ़ यू वांट टू कैरी ऑन विद अकाउंट रीएक्टिवेशन और नॉट. और अगर आप कहते हैं कि हाँ जी नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो फिर उस पे हम काम करना शुरू करते हैं. तो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन. हाय लवर, ये हाय अताउल्ला. I do, please, if it possible, explain in English. Okay, Huria, I said I don't know if your account is deactivated because you are selling products from authorized distributors or not. So I'll have to look into your account. So for that, you need to book a consultation with me. The link is in bio. In consultation, I'll look into your account. I'll see what you have submitted to Amazon. What sort of plan of action did you submit, if you have submitted one, and what actually caused your account to be deactivated. Was it a genuine reason for account deactivation, or was it a mistake in your invoice that needs to be fixed, because Amazon has certain rules to accept invoices, and there are very minor and small errors that people make while submitting the invoices. So I'll have to double check everything before answering you if your account can be reactivated or not. 650 lover, 650 USD for the course. So you'll have to book a consultation. The link is in bio, and from there you're gonna decide if you want to continue with your account reactivation. If yes, from there we'll have the next steps, and if no, of course that will give you an insight that okay, this is a one stop for you, and you don't have to put more energies into something that's not worth it. I hope I've answered your question. Let's see अगले question क्या है. Location Azhar, I am in Canada, selling in USA and Canada. अच्छा, for the last 9 years. Muhammad कह रहे हैं how you get to know that where the supplier is authentic or not. So Muhammad, there's a process for it. उसके लिए जो है आपको क्लास लेनी होगी होलसेल की, कि उसमें आपको सारे के सारा बताया जाता है कि how you get to know if the supplier is authentic or not. It's not a big problem, by the way, to find it out if the supplier is authentic or not. Or intellectual property is one space that everybody should learn if you're doing any sort of business in Western countries. You waved at, what is that? Okay. So intellectual property एक ऐसी चीज़ है जो सबको सीखनी चाहिए. चाहे अपना बिजनेस करें, Amazon पे बिजनेस करें, या अपना ब्रांड स्टैब्लिश करें, बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ना मालूम होने की वजह से जितने बिजनेसेस मैंने अमेज़ॉन पर फेल होते हुए देखे हैं, उतना प्रोडक्ट सेल के कमी की वजह से जो है मैंने बिजनेसेस को फेल होते हुए नहीं देखा. अच्छा जी, I'm almost done with the live for today. I hope I have answered your questions. Just for my audience, I'm going to revise a few things. I'm a seller on Amazon, selling for the past 9 years. मैंने Amazon के बहुत सारे अकाउंट्स को रीएक्टिवेट कराया है. मैंने Amazon को खुद सू भी किया हुआ है और Amazon से सेटलमेंट के पैसे भी निकलवाए हुए हैं. तो अगर किसी का Amazon के अकाउंट डीएक्टिवेशन का मसला है, they can get contact me and I'll try to look into that. और इसके अलावा मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि Amazon is not about sourcing a product and start selling it. The world is changing a lot. You have to gear yourself with a lot of things that includes how to operate Amazon Seller Central, how to run a business in Western countries, and third, last but not the least, understanding the legislation, the laws, whatever the governments are doing. For instance, recently Trump has announced that Canada and USA के दरमियान tariffs लग रहे हैं 25%, जिसकी वजह से Canadian businesses are really angry right now because they send a lot of inventory to US, जिसके ऊपर 25% tariff जब लगेगा तो इसका मतलब their profits margins are going to be in
not in a very good shape. इसके अलावा second tariff की जो बात की जा रही है, जो कि I don't know अभी announce हो गया या नहीं, लेकिन it was in the news that 60% tariffs would be imposed on Chinese products coming into USA. So if you are one of those people that source product from China for private label, they need to consider all these things while planning their business ahead. So Amazon is not just about sourcing a product and start selling it. It's about long-term strategy. It is about making yourself known to your audience. बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, तो प्लीज़ अपने अमेज़ॉन के बिज़नेस को सीरियस लीजिए, बिकॉज अमेज़ॉन is a marketplace that gives you all the free traffic that you need. कोई भी घर अराउंड हमारे मुश्किल से आज के दौर में मिलता है जिसने जो है अमेज़ॉन से प्रोडक्ट ना लिया हो. तो इफ़ दिस इज़ द रियलिटी, व्हाई नॉट बिकम ऑन द साइट जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. अमेज़ॉन पर 2 मिलियन सेलर्स हैं, जिसमें से 200 मिलियन सेलर्स हर मंथ शॉप करते हैं. जो लोग कहते हैं अमेज़ॉन इज सैचुरेटेड, दिस इज़ अ बेसिक स्टार्ट. यू गाइस कैन दिस विल गिव यू एन इनसाइट कि क्या इस स्टार्ट के बाद आप कह सकते हैं कि अमेज़ॉन सैचुरेटेड है. अमेज़ॉन पर रियल मनी सिर्फ 20% बनाते हैं सेलर्स, बाकी सारे के सारे जो हैं टेस्टिंग के लिए आते हैं. तो इफ़ यू आर टेस्टिंग द वाटर्स, पूरे प्लान के साथ आएँ. मनी मेकिंग से ज़्यादा उसको जो है ये पैसिव इनकम बिल्कुल भी नहीं है. अमेज़ॉन स्टार्ट में तो बिल्कुल भी पैसिव इनकम नहीं है. अमेज़ॉन इज़ अ फुल टाइम बिजनेस. यू नीड टू हैव अ प्लान, यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी. पैसे लगाने से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर जो है इन्वेस्ट करें. इन्वेस्ट के फ्री सोर्सेज होते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल हैं, TikTok पर वीडियोज़ अवेलेबल है. एजुकेट योर सेल्फ अबाउट ई-कॉमर्स, एजुकेट योर सेल्फ हाउ एल्गोरिदम्स वर्क, हाउ एल्गोरिदम्स आर looking for correct audience for your correct product. मेरे वीडियोस पर आपको व्यूज़ कम दिखते होंगे. इसकी वजह यह है बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड माई algorithm not to give me irrelevant traffic. I want people who are actually looking are interested in e-commerce or Amazon. I am training my algorithm. So you have to train your algorithm to give you the correct audience. It going viral is good for an entertainment sort of video, but for me, I want people who are serious. So if you see less views, actually my views and my audience is one that is giving me conversion. So that is what is important, and that's what you need to understand about e-commerce, कि आपने जो है लोगों को views और viral जाके inspire नहीं करना, बल्कि it's a business. Your social identity is the most important thing in future. So take it seriously and design it seriously. I tried a lot but not found any wholesale suppliers. Sameer, okay Sameer, I'll have to look into your issue. I'm not sure what you're talking about. Why are you not finding wholesale supplier? And if you want to understand how to find wholesale suppliers, and if you want to know more about it, I would suggest that you book a class with me. मेरे bio में जाइए, and there's a link that says find wholesale suppliers. It's a 2 hours class, 2 days, 2 hours, like 1 hour one each day, and you'll get to know everything about wholesale suppliers. You'll have great deal of information in wholesale suppliers related. आपको कभी भी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अच्छा जी, सतविंदर, hi, how are you? Everything good. Where are you from? Is Canada. Canada. Where in Canada? Is Vancouver. Vancouver. All right. Okay, tell me about yourself. What do you want to do? मैंने अभी ज्वाइन किया है Amazon सेल. मैंने सेलर ओपन अकाउंट सेलर किया हुआ है, तो मैं नॉलेज चाहता हूँ. Okay, tell me आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हूँ यहाँ पर. Okay. तो मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ ऑनलाइन. Okay, आपका कोई एक्सपोजर है ई-कॉमर्स में? नो, मैं फ्रेश हूँ. ऑलराइट, आपकी एज ग्रुप क्या है? 45. I'll suggest you start taking classes because 45 के लिए ई-कॉमर्स के साथ एक्सपोजर नहीं होने का मतलब है your account can be deactivated very easily because of small mistakes. Amazon is a combination of how Amazon Seller Central works, how how
to run a business online, and third how the legislation works. इन 3 चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना होता है और सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ लॉज इन्वॉल्व होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती है, कंपटीशन होता है, इनकरेक्ट स्कैम इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके अकाउंट को प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इन सब से बचने का तरीका ये है कि या तो आप फ्री रिसोर्सेज फाइंड करें, और जैसे कि यूट्यूब पर मेरा चैनल मौजूद है, यू कैन गो एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहाँ पर कोर्स है स्टार्ट, मैंने अभी पूरा अपलोड नहीं किया हुआ बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, so you can start listening to some of those videos if they make sense, और अगर आपको लगता है something for you, then you can go and join my course or whichever course. If you find any other anywhere, you can go and start doing that, but do not list a product अभी at the moment. मैं आपको suggest करूँगी do not list any product because this can result in your account deactivation. बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बहुत profitable product है, मुझसे ले लो, ये ज़बरदस्त, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉज इन्वॉल्व होती हैं. समटाइम्स Amazon will restrict it, sometimes Amazon will ask you to send in invoice, sometimes Amazon will say it's a prohibited product to sell on, and so there can be so many things. So in order to avoid all these issues, just simply learn first. I hope it makes sense. इतनी इतनी कंफ्यूजन है कि मैंने पहले यहाँ कनाडा में अपनी मेरी कंपनी है कॉर्पोरेशन, तो मैंने सारा यूट्यूब से देखा क्या लोग करते हैं, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा टिकटॉक में लोग बहुत बातें बताते हैं कि ऐसे कर लो, इतने पैसे कमाए, इतने किसी ने इतनी इनकम हो रही है। नहीं, आई डो नॉट से कि इतनी इनकम हो रही है। स्टार्ट में मैंने जैसे कि कहा कि स्टार्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लर्निंग। हाँ जब तक आप लर्न नहीं करेंगे और अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मनी कमाना चाह रहे हैं तो आप मे भी आपको पैसे आ भी जाएं, लेकिन वो आपके अकाउंट में आने से पहले, बैंक अकाउंट में आने से पहले अमेज़ॉन उनको फ्रीज कर देगा, बिकॉज वो किसी गलत तरीके से अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि मैंने क्या किया, मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, ऐसे ही आप जैसे बोल रहे हो ऐसे मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है और एक ट्रेनिंग की हुई है। उसमें मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वो जो बेस क्या वो तो बता नहीं रहे। अच्छा सतविंदर, आपको जो मैं बातें बता रही हूँ आपको समझ आ रही हैं? हाँ, आप जो जैसे कोई ऐड प्रोडक्ट, क्योंकि आप कहते हो कि अभी आप कुछ ना करो, ठीक है। मैंने सेलर अकाउंट ओपन किया हुआ है, मैंने ब्रांड रजिस्ट्री भी करवाई हुई है। तो मुझे एक बात बताइए कि जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो नेसेसरी है? नहीं। तो फिर जब हम ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो मेरी नॉलेज के हिसाब से कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई स्टील कर लेगा। इट्स राइट भाई सतविंदर भाई, अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 1 by 1 समझें। अगर आप इतनी जल्दी शॉर्टकट देंगे मैं आपको आंसर भी दे दूंगी, लेकिन फिर भी आपसे गलती होगी, क्योंकि देयर आर अ फ्यू स्टेप्स बिफोर यू हैव टू लाइक रीच ब्रांड रजिस्ट्री के पॉइंट। आपको कुछ और स्टेप्स हैं जो करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होता है। जब आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तब आपका जो है कोई स्टील नहीं कर सकता ब्रांड नेम, पहली बात। नहीं, मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया था अपनी कंपनी के लिए। वो CIPO जो है ना कनाडा की एजेंसी, उससे मैंने कर लिया था और फिर मैंने अपने हिसाब से मैंने उसको ब्रांड रजिस्टर कर दिया अमेज़न में। उसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है। अब क्या हुआ, जो मेरा ट्रेडमार्क था वो CIPO ने ऑब्जेक्शन कर दिया उस पे। क्योंकि आप रिजेक्ट इसलिए हुआ है बिकॉज आपने खुद रजिस्टर किया था या अटॉर्नी ने आपके लिए किया? मैंने खुद किया था, क्योंकि अटॉर्नी तो पैसे बेसिकली आपने जो है सर्च नहीं किया, आपने जो ट्रेडमार्क रजिस्टर किया वो किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी पहले से। और नहीं, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने लगाया कि
मैंने है ना कनाडा का जो फ्लैग था ना, थोड़ा सा उसमें वो कर दिया था, उन्होंने वो ऑब्जेक्शन लगाया। तो बस देखें, देयर आर रीजंस ना, अगेन वही वाली बात कि इन हाँ रिजेक्शंस में जाने से पहले ट्राई एंड एरर करने के वजह से चीज़ों को लंबा, मतलब देखें, एक चीज़ होती है आप सही करें शुरू से तो वो हाँ आसानी से होती है। अगर एक चीज़ होती है आप करते हैं गलत होती है, फिर उसको ठीक करने में टाइम लगता है, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, बड़ा इट्स नॉट अ हेल्दी प्रोसेस। तो अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि मैंने अमेजोन में वो एक्ट मुझे दिख रहा है, लेकिन CIP मुझे कह रही है कि आपका आप जहाँ तो अपील करो, तो नहीं तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा जनवरी 2025 में। तो आप एक अपील कर लेना उसको, इसमें से जो एरर आ रहा है उसको सही कर दें, जिस पे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो मैसेज सेंड किया है कि इसको सेट करो, उसको आप ऑल्टर कर लें और दोबारा से सबमिट कर लें। कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि जैसे मुझे किसी ने जैसे लॉयर ने कोई लॉयर है टोरंटो का, उसने मुझे लेटर भेजा कि मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, आप इतने पैसे भेजो मुझे, मैं कर सकता हूँ। तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्योंकि वो अपील करेगा, जैसे मैंने रिस्पॉन्स मेरे तरफ से देगा, क्या वो सक्सेस हो जाएगा? देखिए, मुझे अगेन आप मुझसे बिल्कुल जनरल बातें पूछ रहे हैं। अब मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं कि सक्सेस, मैं आपको झूठ बोलूं? तो जो चलो मैंने कोई अपील नहीं की, मैंने कोई मतलब ऐसे ही उसको एक्सपायर होने दिया, तो अमेजोन इफेक्ट करेगा बाद में? कोई मैं लिस्ट करूंगा प्रोडक्ट। अमेजोन पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो यू नीड टू फिक्स इट बिफोर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड। नहीं, मैं ऐसे करूं कि उसको मैंने एक्सपायर होने दूं और मैं अमेजोन को इन्फॉर्मेशन भेज दूं कि इस पे ये अभी ये जो ट्रेडमार्क है ये लॉन्ग टाइम अवेलेबल नहीं है। वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी लिस्टिंग पे हाईजैकर्स आ जाएंगे, आपकी लिस्टिंग पे और लोग ऐड हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी मेहनत और इतना सर्कल चलाने का। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे कोई नया रजिस्ट्री ब्रांड ट्रेडमार्क ऐसी? भाई, आप सिंपली आपको जो लेटर भेजा है ना ट्रेडमार्क हाँ वाले गवर्नमेंट ने, ठीक है, आप उसमें जो इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करें, उसको ऑल्टर करें, सबमिट दोबारा कर लें, बात खत्म। ओह आपने अच्छा। ट्रेडमार्क सबमिट किया हुआ एक दफा, तो इट मींस यू नो द प्रोसेस। अपील करें, उसने आपको ऑप्शन दी हुई है कि इसको इस जगह पे जाके सब सेट करें, उसमें जो हाँ इशू आ रहा है उसको ऑल्टर करें, बात खत्म। ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं? मैं जरा 7 क्वेश्चंस पढ़ूंगी थोड़े से। वुड यू फाइंड मी सम इफ पेइंग यू? जी समीर, जो मेरा कोर्स है उसमें आई डू फाइंड सप्लायर्स, आई डू गिव यू अ फ्यू सप्लायर्स। आप बेसिकली आप जब वो कोर्स कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर सप्लायर्स का इशू नहीं होगा। अच्छा जी, हमारे पास इरफान मौजूद है। इरफान, कहाँ से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सेल्फ बहन जी। वालेकुम मैं सलाम। मेरा नाम बेल्ट बांध इरफान लें, जी। बेल्ट बांध लें। बांध लिया बांध लिया। मैं पिछले 4-5 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। मेरा उर्दू थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि उर्दू में बात करूँ। 4-5 साल से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, आइडाहो में, और मैंने अमेज़न अकाउंट बनाया अपनी बीवी के नाम पे, और वो जब भी मैं घर जाता हूँ वो उसका इंग्लिश जो है ना वो थोड़ा वीक है। उसने अमेज़न अकाउंट बनाया, लेकिन वो हमारा एक सवाल है आपसे कि जब आप लिस्टिंग करते हो तो पहले आप लिस्टिंग करते हो या पहले आप वो आइटम जो है वो मंगवाते हो
बेचते हो अमेज़न वेयर हाउस को? इरफान भाई, आपका जो सिस्टम आपने चूज़ किया ना क्वेश्चन करने का, वो ही बता रहा है कि आपको अमेज़न के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही कॉमर्स के बिजनेस के बारे में। तो आप जो मेथड क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे दूंगी, लेकिन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। देयर इज़ अ प्रोसेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर सोर्सिंग और लिस्टिंग अ प्रोडक्ट। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको प्रॉपरली लर्न करें। लर्न के फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला फ्री रिसोर्स है, यूट्यूब पर मेरा चैनल मौजूद है, उस पर कोर्स की इंट्रोडक्शन है। वो जाके आपको देख लें, उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन प्लीज़ आपके क्वेश्चन से ही मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बिज़नेस के बारे में। अमेज़ॉन इज़ नॉट अबाउट लिस्टिंग अ प्रोडक्ट और सोर्सिंग अ प्रोडक्ट, इट्स अ लॉट अबाउट हाउ द लॉ वर्क्स, how to operate Amazon Seller Central, and what are the laws around a marketplace। तो इन सब चीज़ों को पहले आपने समझना है, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग आखिरी चीज़ है। आपका मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपका जॉब बैकग्राउंड क्या है? लॉ है। ओके, लॉ है, तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली रियली गुड। तो नाउ यू नो कि एक गाड़ी चलाते वक्त लॉ कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, अब सिर्फ गाड़ी अगर आपको चलानी है और लॉ ना पता हो तो आपको पता है कि क्या होगा। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, लेकिन जो मैं आपका वीडियोस देख रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप लॉ के बारे में बहुत बातें कर रहे हो, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन मैंने अभी तक लिस्टिंग नहीं किया है, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी किया है, वो प्रोडक्ट के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया है, सिर्फ ऑर्डर करना बाकी है। थोड़ा ये कि वो प्रोडक्ट को मैं पहले अमेज़न वेयर हाउस भेज दूँ या पहले मैं उसको लिस्टिंग कर दूँ? पहले आपने लिस्ट करना होगा, उसमें FBA कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको आपने अमेज़न वेयर हाउस भेजना है। फिर जब मैं लिस्टिंग करूं, वो लोग मुझे अमेज़न वेयर हाउस का एड्रेस देते हैं? जी। ओके। थैंक यू सो मच। मैं अभी नींद से उठा हूँ, थोड़ा माइंड भी सही काम नहीं कर रहा है, तो मैंने आपका लाइव देखा, तो ये सवाल मेरे जहन में आया कि मैं आपसे पूछूं। नॉट अ प्रॉब्लम इरफान भाई, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, समीर हमें कमेंट में पूछ रहे हैं, समीर नहीं, you cannot have my WhatsApp number, you'll have to book a consultation, the link is in bio। Moving on to next question, I'm scrolling down, you have to get Amazon approval before listing। समीर आपको बता रहे हैं इरफान कि आपको जो है ये डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोडक्ट क्या है वगैरह वगैरह। समीर अगैन थैंक यू फॉर द सजेशन, बट ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट क्या, आपको अप्रूवल चाहिए, आप होलसेल कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। Just for my audience, I'll repeat a few things here. I'm an Amazon seller for the last 9 years. I'm selling in Canada and USA. I have reactivated several Amazon accounts, including an account where I went into small claims court. I sued Amazon and Amazon ended up giving me settlement money as well for my client। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं लोगों को देखती हूँ अमेज़ॉन पर, वो यूजुअली होती हैं, लोग अमेज़ॉन में जंप इन करते हैं पैसिव इनकम के लिए, साइड हसल के लिए। येस, इट कैन वर्क लाइक अ पैसिव इनकम साइड हसल, बट आफ्टर एटलीस्ट 2 to 3 years व्हेन यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड हाउ द थिंग्स वर्क, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करना होता है अमेज़ॉन पे। ऑफ कोर्स ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, लेकिन एक चीज़ को स्टार्ट करने में मेहनत करनी पड़ती है, उसको समझने के लिए स्पेंड करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हों कि आप हमेशा
नई चीज़ को समझने के लिए आपके दिमाग के दरवाजे खुले हों, नई प्रॉब्लम्स जब आएँ तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए दैट यू वांट टू सॉल्व इट रादर देन ब्रशिंग इट अंडर द कारपेट। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्वेश्चंस अमेज़न करता है, उसके 2 आंसर होते हैं। एक आंसर होता है कि मुझे नहीं मालूम और एक आंसर होता है कि आई विल फाइंड इट आउट। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है व्हिच आंसर यू चूज़ एंड हाउ यू ऑपरेट योर बिज़नेस। अमेज़न इज़ द फ्यूचर इन जनरल, ई-कॉमर्स इज़ द फ्यूचर, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं दे आर ऑल ई-कॉमर्स savvy, दे आर shy people, they do not want to go into stores and buy products. For them easier way is product delivered at their door, और अगर उनको product पसंद नहीं आता तो they'll just return it by simply printing a label. Even convenience stores तक रिपोर्ट कर रहे हैं कनाडा में इन पर्टिकुलर कि हमारी convenience store की businesses तक Amazon ने impact की हैं, और a lot of convenience stores have contacted and are switching their convenience stores on Amazon as well, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है अमेज़ॉन पे। तो अदर देन दैट मैं आप सब लोगों को जो भी सुन रहे हैं एडवाइस करूँगी कि अपने सोशल मीडिया को जो है बहुत सीरियसली लें। इट्स नॉट अबाउट just having fun or contacting people. Social media is a place where you have a lot of people that are you know your audience, और आपने अपने algorithms को train करना होता है अपने social media कि आपको relevant traffic दें rather than viral traffic. Go for relevant converting traffic जो conversions आपको दे। वायरल होना entertainment industry तक के लिए ठीक है, लेकिन when you are in a business, your focus should be conversions rather than going viral. Rather than having 1 million views, your focus should be conversions. अगर मेरे 100 views भी आ रहे हैं और उसमें जैसे 5 या 1% भी conversion हो रहा है, that's a success for me. Instead मुझे 1 million views मिले और कोई भी conversion, वो कोई भी मुझे पैसे ना दे उस views के, ठीक है, कोई भी मेरा customer ना बने. So your social media should be your identity. Present yourself in a way that अगर आपका जो भी niche है, जो भी service है, जो भी product है, जिस किसी कस्टमर के जहन में आए और वो उसको टाइप करे तो algorithm जो है आपको उस बंदे के सामने प्रेजेंट करे, और फिर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। यानी कंसिस्टेंसी का मुराद बहुत सारे लोग दिल ये लेते हैं कि यू हैव टू पोस्ट एवरी डे ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। नो, consistency is not that. Consistency is that you are updating yourself every day, you are giving value to your customers rather than just forcing them and giving them a dream. You should not be selling dreams anymore. People are very educated these days. They know what's good and what's right and what's wrong. They know their rights and आप उनको फूल अगर करेंगे they will spot it very easily. तो आपने जो है वैल्यू देनी है अपने कस्टमर्स को। वैल्यू से मुराद होती है कि व्हेन यू आर गिविंग देम समथिंग, उसकी उनकी रियल लाइफ में इम्पैक्ट नज़र आए। दे शुड रिमेंबर यू फॉर दैट वैल्यू, तो वो आपके पास रिटेंशन आएगा। यानी कि एल्गोरिथम को पता चलेगा कि दिस पर्सन वाज विद यू एंड दिस पर्सन इज़ रिपीटेडली कमिंग बैक। मेरे Amazon जो है मेरा आइडेंटिटी है। आई हैव लाइक established a business, this is what I work, but all these things that I'm telling you are also related to e-commerce. और आपकी social identity again is your future. Invest in it properly, wisely. अगर आपको फ्रेंड्स चाहिए वगैरह वगैरह तो उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट करें। which account is your business account, treat it very professionally, keep it on the topic, keep it very much related to what your product is. Kindly मैंने पहले भी बोला था कि ये ऊपर बैठा होता है। if you guys are not talking please mute कर दिया करें। अच्छा जी, this is it for now today. मैं 2 घंटे से लाइव पर हूँ और I have answered a lot of questions. If anybody has any question, if anybody wants to ask anything, you guys can consult me. The link is in bio. If you guys want to have a short course on wholesale, you want to find how to get suppliers, how to find if the supplier is authentic or not, and everything about wholesale, there's a link in my bio. Find wholesale suppliers. This is a short course you can do. If you want to learn Amazon from the beginning, you can book
level 1 course. That's the link is again, if your Amazon account is deactivated and you want me to look into it, you can book a consultation. I'll look into your account. If I feel that yes, your account can be reinstated, we'll move to the second step, or agar nahi to of course we will just put an end to that. This is it for now. अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट्स में गेस्ट आए हैं. ओह क्यूट बॉय अगेन यू, ओ माय गुडनेस, क्यूट भाई के आज बड़े मसले थे. लेट्स सी व्हाट इज आस्किंग अगेन. जी जी क्यूट भाई. हाँ, अभी तो हमारे कोई मुश्किल नहीं होगा, उस लोग अपने आप उधर ऐड करेगा और कोई मुश्किल नहीं होगा. चलें, गुड गुड, ऑलराइट, दैट्स गुड. चले मैं बंद कर रही हूँ. और इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी किसी और लाइफ पे. अंटिल नेक्स्ट टाइम एवरीबडी, थैंक यू सो मच. सतविंदर, ओके इरफान भाई, ओके एवरीबडी थैंक यू सो मच जो नीचे बैठे हुए तो हैं. आप एक मिनट सैलफवैन जी, आप हर रोज ऑनलाइन होते हो? नहीं, आई डोंट कम लाइव एवरी डे. तो फिर आप कब कोई दिन है आपका कि कब पता चले कि आप कब आए हो? आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर ली, you'll get to know. ओके, तो आप इसी टाइम आते हो कि एनी, क्योंकि हाँ जैसे कनेडियन यहाँ पर 8 बजे हैं. नहीं, आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर टाइम. मुझे जब कभी मैं बिकॉज आई मीन ई कॉमर्स, मेरा जब मुझे टाइम मिलता है आई गेट ऑनलाइन. तो फिर मैं हो जैसे मेरे पास स्पेस है घर में, मैं होल सेल भी करना चाहता हूँ, तो मुझे सारा प्रोसेस सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ स्टडी तो कर रहा हूँ इस पे. मैं रोज 2-3 घंटे जो मेरे जॉब के बाद होते हैं मैं वो करता हूँ ऐसे. तो मुझे फिर कहाँ से शुरू, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ही नॉलेज तो हो चुकी है कैसे हंट करना. मैंने हीलियम 10 भी मैंने किया हुआ है लोड. तो मैं कहाँ से, मतलब मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ. भाई मैं आपको पहले बताया, आप अगर पीसीज में लर्न करना चाहते हैं ना तो दैट्स योर चॉइस, बट दैट्स नॉट अ स्मार्ट चॉइस. आप जो है एक प्रॉपर एक ही जगह से सीखें, ठीक है. फुल एक, चाहे वो अमेजोन सेलर सेंट्रल की यूनिवर्सिटी पे चले जाएं, वो फ्री है, लेकिन वो सिर्फ आपको सेलर सेंट्रल के बारे में चीज़ें बताएगा. वो आपको जो है बिजनेस के बारे में चीज़ें नहीं बताएगा. वो आपको जो है पॉलिसीज़, जो मुल्क की कंट्रीज़ की लॉज हैं उसके बारे में चीज़ें नहीं बताएगा. अमेजोन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स. इसको इंटरकनेक्ट करना होता है और ये अवेलेबल नहीं होता. majority of the people that are teaching online, they are just telling you how to source a product, which is okay, which is fine. Of course we are here to sell a product, but Amazon is not about sourcing and listing products anymore. जब से यहाँ पर जाइंट्स आ चुके हैं, अमेजोन पर बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं. गो एंड वॉच शार्क टैंक, ड्रैगन्स डेन प्रोग्राम्स. ये सारे ब्रांड्स हैं जो हर दिन स्टैब्लिश हो रहे हैं. दे ऑल आर यूजिंग अमेजोन्स मार्केट प्लेस to generate revenue. You are in competition with big giants, with big brands. आपका सिंपल प्रोडक्ट हंटिंग इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. हाँ, आपको सेल्स आ जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट कुछ नहीं होगा. ओके, तो होलसेल में FBA से थोड़ा सा इजी है. होलसेल FBA जो है, 2 चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं. होलसेल का मतलब है आप ब्रांड सेल करें. FBA का मतलब है आप अमेजोन का फुलफिलमेंट सेंटर यूज़ कर रहे हैं. भाई मैं आपको ज्ञान बताती हूँ, आपके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कॉन्सेप्ट्स हैं. आप अपने आप, खुदा ना खास्ता, अपने आप को लॉस में डाल सकते हैं, प्रॉब्लम में. प्लीज़ स्पेंड सम टाइम इन लर्निंग. अब पैसे इधर उधर उड़ाने की जगह प्रोडक्ट इसको ट्राई कर लो, हीलियम 10 के सॉफ्टवेयर पे पैसे ज़ाया कर लो इतने महीने की फ़ी दे के. पुट इट इन प्रॉपर प्लेस, यूज़ इट इन प्रॉपर प्लेसेस. ओके, Find, like, start with Amazon Seller Central, which is free, लेकिन it's a proper place. ओके, Yeah. कोई बात नहीं. आप नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे फिर मैं अपने क्वेश्चन लेकर आऊँगा. जरूर जरूर. Why not? हाँ, तो आप कहाँ से हो? आप कनाडा से हो? जी, आप कनाडा, किचनर, ओंटारियो. ओके,
तो कोई बात नहीं फिर हमारा टाइम तो मेरे हिसाब से वैनकूवर में 3 घंटे आ गए हैं और आपके पास तो 10 बजे होंगे है ना 11 11 है आपके पास जी। कोई बात नहीं हाँ जी सेकेंडली अगर आपका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस हैं, मैं अगैन जो ऑडियंस उसके लिए भी बताती हूँ, आपके लिए भी यू कैन बुक कंसल्टेशन जो कि लिंक हाँ बायो में है। और दूसरा, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, नीचे वाले आपको नहीं, ऊपर वाले नहीं। दूसरा ये कि आप अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, ठीक है। ओके 1-on-1 क्लास भी हो सकती है और मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन लाइव सेशन होता है, रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एंड इट्स अ प्रॉपर कोर्स, आपको A to Z सारा समझाया जाएगा, इंटरकनेक्ट किया जाएगा सारी चीज़ों को, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ओके नो You can प्रॉब्लम go and look into my testimonies as well. There are also some testimonies in my bio. You can click that link and look into those testimonies as well. ओके नो प्रॉब्लम आई विल चेक All right. अच्छा, why not recording chapter close भाई, जो comments में है, मैं इसलिए record नहीं करती because I don't want people to copy my content. और सेकेंडली एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। कुछ लोगों का ई-कॉमर्स एक्सपोजर होता है, कुछ का नहीं होता। जिनका नहीं होता उनके लिए अगर मैं रिकॉर्डेड सेशन करूँगी उनको कुछ भी समझ नहीं आएगी। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट नीड। थैंक यू इरफान भाई, नीचे वाले जो बैठे हुए हैं, IUU। तो आई ऑप्टिमाइज फॉर एवरी सिंगल पर्सन। आई ट्राई टू मैच अ पर्सनस लेवल। इसीलिए जब आप लोग ज्वाइन करते हैं, मैं आपसे आपका एज ग्रुप, लोकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड या जो भी काम कर रहे होते हैं उसका बैकग्राउंड थोड़ा पूछती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया होता है, वो मुझे हेल्प करता है आप लोगों के माइंडसेट के मुताबिक जवाब देने में। मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्रक ड्राइवर आके बात करता है तो मैं उसे ट्रक की एग्जांपल्स देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बात करता है तो मैं स्टूडेंट के लेवल पे आके, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं 13 ईयर्स से लेकर 40-50 ईयर्स तक की एज ग्रुप में है। मेरा यंगेस्ट स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से है 13 ईयर्स का, और मेरा ओल्डेस्ट स्टूडेंट जो है 48 ईयर्स का है USA में, ठीक है। सो आई हैव वेरियस एज ग्रुप्स, एवरीबडी कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। तो आप एक मिनट जी, आप कोर्स में क्या क्या होगा उस कोर्स में? एवरीथिंग, यू विल नॉट नीड, आपको इसके बाद जो है एटलीस्ट बेसिक्स में कभी भी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आधे टाइम तो मैं पहुंच गया हूँ, आधा तो मैं कर चुका हूँ, सेलर अकाउंट खोल चुका। भाई आपको लगता है आपने आधा कर लिया, आप मुझसे पूछे ना, आपको बेसिक फाउंडेशंस ही क्लियर नहीं है। ओके मतलब आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू और हर्ट यू ब्रदर, बट मैं थोड़ा सा रियलिटी बता रही हूँ, ओके। मैं हर्ट नहीं, आप सही बोल रहे हो। आप मतलब अभी आपने जब मुझे कहा ना होलसेल और FBA की में कौन सा बेटर है, ये दिस इज इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी इनबॉक्स में देखता हूँ कि मैं करता हूँ आपको। ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, हमारे पास नीचे चैप्टर क्लोज भाई कह रहे हैं कोर्स का फ़ी कितना है? 650 USD है, 24 क्लासेस हैं, 1 आवर एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं होता। इसके बाद भी अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो आप 1 घंटा जो आती हैं वो आपका टाइम ही होता है कि आप लोगों के साथ जो स्टूडेंट होता है उसके साथ मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, जो फिर हमारे पास जो दोनों साइड पे अवेलेबिलिटी होती है उसके मुताबिक। समटाइम्स में एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, समटाइम्स एक ही होता है। ओके, तो आप जूम में बात करती हो जैसे जूम जी, जूम नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग होती है। आई शेयर माई स्क्रीन, आई कैन ऑल्सो एक्सेस योर स्क्रीन एंड अकाउंट एक्सेट्रा। ओके ठीक है जी। ऑल राइट एवरीबडी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और लाइव में। मेरा यूट्यूब चैनल है सेल्फ कैनेडा, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें लॉन्गर वीडियोस हैं, टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस होती हैं, वो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगी। उसमें कोर्स भी मैं अपलोड ग्रेजुअली कर रही हूँ, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। इट वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा क्यूट भाई, दिस इज योर लास्ट वार्निंग, इसके बाद मैंने आपको पिक नहीं करना अगर आप म्यूट नहीं करेंगे, ठीक है?
ओके टेक केयर। सेल्फ कनाडा के नाम से है यूट्यूब पर, @self Canada सर्च में टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। एवरीबॉडी बाय नाउ।